हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी ऑनलाइन भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बोला है ना कि ऑफलाइन 75% अटेंडेंस होनी चाहिए ना, आपने एक बार बोला था ना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हरे तो इस कृष्ण। बार तो ऑनलाइन ज्यादा हो गई। वो अभी किधर किधर गए हैं लोग, घूम रहे हैं किधर, सब ठीक है, कोई बात नहीं। ये तभी प्रभु जी बीमार नहीं थे ऐसा बोले। प्रभु जी मुझे पता है काजल ने कि यू आर नॉट वेल। काजल को पकड़ते किधर है वो? इससे हमको पता है उसको। मॉनिटर। और वो बोले कि सुबह में 9 बजे पता चलेगा कि प्रभु जी वेल है तो क्लास लेंगे कि नहीं। आज कल बताया, कल बताए आज के बारे मतलब में। यू आर नॉट वेल। कल तो आया था मैं प्रोग्राम में। आप वही ना, मुझे लगा कि नॉट ठीक ठाक तो था। उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्या। ओके, तो हम लोग हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन फॉर श्री उपनिषद क्लास। तो हमने लास्ट टाइम मंत्र नंबर 6 पूरा किया था, राइट? हाँ। मंत्र नंबर 6 था यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता, राइट? तो बेसिकली हम लोग ये सेक्शन 2, राइट? सेक्शन 1 हमने स्टडी किया, सॉरी सेक्शन 1 किया 1 2 3 नहीं, बराबर सेक्शन 2 है ये। मतलब जो एग्जाम में वो सेक्शन 1 था ऐसा। हाँ ऐसा। Then it is तो section हमने पहले सेक्शन में स्टडी किया था, ये सेकंड है। सॉरी ये सेकंड है ना? हाँ सेकंड चालू है। तो भूमिका ईशस्तुति बराबर, एक 2 3, उसके बाद 4 5 3 तक पहला सेक्शन समाप्त होता है, तब तक आप डिवोटी बन जाते हैं 16 डाउन तक, राइट? फिर सेक्शन 2 से लेकर हम लोग स्टडी कर रहे थे मंत्र नंबर 4 5 6 7 8, ये सीरीज है। इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं भगवान के क्वालिटीज, जिनको हमें, जिनकी भक्ति करनी है, जिनसे प्रेम करना है, तो व्यक्ति कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, और इनको कौन कौन देख सकता है। तो देख सकता है मतलब कौन है इसमें? मंत्र नंबर 6 में मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये 3 प्रकार के भक्तों की श्रेणियां हमने देखी थी, जो भगवान को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, राइट? तो कनिष्ठ अधिकारी भगवान को केवल मंदिर में देख सकता है और कहीं नहीं देख सकता। मध्यम अधिकारी भगवान को और 4 भाग करता है वो, भगवान यानी कि ईश्वर से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, और जो इनोसेंट है उनको प्रचार करता है, वो कृपा देता है, और जो लोग भगवान का विरोध करते हैं उनसे दूर रहता है। ये 4 कैटेगरी हमने देखा था, राइट? मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी भगवान को सर्वत्र देख सकता है, राइट? और उत्तम अधिकारी जो सर्वत्र भगवान को देख सकता है, उसके 2 प्रकार देखे थे हमने। एक उत्तम अधिकारी वो है जो वास्तव में भगवान को हर जगह देख सकता है, और दूसरा नकली उत्तम अधिकारी जो ईश्वर को देखता है लेकिन वो मानता है कि दूसरे जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा ज्यादा करनी चाहिए, ऐसा। हाँ, तो वो टॉपिक आपको ठीक से समझना होगा, वापस रिकॉर्डिंग मैंने दिया है, वापस सुन लीजिएगा, ठीक है? ऐसा उत्तम अधिकारी जो शास्त्रों के आधार पर भगवान की व्याख्या नहीं बनाता। एक तो पहले निराकारवादी है वो लोग, जो मैंने उदाहरण दिए थे लास्ट टाइम उत्तम अधिकारी लोगों के, जितने भी नाम लिए थे वो सारे क्या है? निराकारवादी है, साकारवादी नहीं है।
और दूसरी बात, हमने जो हिस्ट्री देखा था पूरा कि अंग्रेजों ने भारत में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिटिश एजुकेशन लाए, चाय पिलाया आप लोगों को, ठीक है, सिनेमा दिया, टीवी दिया, मोबाइल दिया, और उसके बाद उन्होंने समाज सेवा करके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो हमारे लोगों ने भी कन्वर्ट करने, उनको बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि हम लोग भी समाज सेवा करेंगे, बराबर। तो इन्होंने भी समाज सेवा स्टार्ट किया, लेकिन समाज सेवा के लिए जो डोनेशन है वो कोई दे नहीं रहा था इनको, सब लोग मंदिर में डोनेशन दे रहे थे। तो इन्होंने फिर मंदिर से डोनेशन को डाइवर्ट करने के लिए कहा कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान हर जीव के अंदर है, और भगवान स्पेशली उन लोगों के अंदर है जो लोग संसार में असहाय हैं। तो भगवान तो सर्वत्र है, उनमें भी है, मंदिर में तो डेफिनेटली है ही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है भगवान का, राइट। बट उन्होंने कहना चालू कर दिया कि भगवान केवल ज्यादा करके उन लोगों में है जिनको जरूरत है। अगर आप भगवान को वहां देख सकते हो, जिन लोगों का इस संसार में दुख है, कष्ट है, गरीब है, उनको अगर आप सहायता करोगे तो आप वास्तव में भगवान को देख पा रहे हो। तो ये बात सच है, इसमें झूठ नहीं है। लेकिन ये कहना कि फिर भगवान मंदिर में है, लेकिन यहाँ पे जो भगवान है इन लोगों के अंदर, उस भगवान की सेवा करना ये श्रेष्ठ है उस भगवान की सेवा से जो मंदिर में विराजमान है। या फिर इनडायरेक्टली ये कहना, भगवान की भक्तिमय सेवा जो है इससे बढ़कर समाज सेवा है, ये कहना क्या है, सबसे बड़ा गलत है, प्रॉब्लमेटिक है। और ऐसा इसलिए इन्होंने क्यों कहा, यह भी हमने डिस्कस किया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया, निराकारवाद मतलब क्या, इम्पर्सनलिज्म मतलब सर्वत्र भगवान है, भगवान हर जगह है, तो हर जगह भगवान व्याप्त है, राइट। ये इम्पर्सनलिज्म है। पर्सनलिज्म में भी ये कहते हैं हम लोग, भगवान तो हर रेणु में, अणु में, हर जगह है, राइट। लेकिन इन लोगों ने जो तरीका अपनाया, जो भी समाज सुधारक के नाम लिए गए, इन्होंने कहा कि इम्पर्सनलिज्म का मेन फिलोसॉफी ईश्वर सर्वत्र है। तो सर्वत्र है तो यहाँ पे भी ईश्वर है, आप इनकी क्यों नहीं सेवा करते? आपको मंदिर में सेवा देने की क्या जरूरत है? मंदिर में सेवा देना ये भक्ति नहीं है, इनको सेवा देना ये भक्ति है। तो इसमें दो चीजें कनेक्टेड है। एक तो पहले आपका इम्पर्सनलिज्म या निराकारवाद, इसका थियरी क्लियर होना चाहिए, और दूसरा इसको इन्होंने फिर समाज सेवा से कनेक्ट कर दिया, अंग्रेज ब्रिटिश लोगों को काउंटर करने के लिए, क्रिश्चियन लोगों को। आई होप क्लियर है। वो आप समझा दे तो ज्यादा क्लियर है, लेकिन जब हमको बोलना है वो रिकॉर्डिंग वापस सुनना पड़ेगा आपको, लास्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है, आपको वापस सुनना है वो, और सुन के क्लियर करना है। मैं प्रश्न पूछूंगा वापस आपको कि नकली उत्तम अधिकारी कौन है, उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसका क्या परिणाम हुआ। शायद प्रश्न भी रहेगा ये, है 5वें नंबर। नकली समाज सेवी कौन है? आगे क्या है? कनिष्ठ अधिकारी, माध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इनके लक्षण बताइए। तो यही है। मैं और नया प्रश्न दूंगा आज, जिसके ऊपर आपको अभ्यास करना है और मुझे बताना है। लिख लीजिए वो प्रश्न। पांचवा नहीं, एडिशनल ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको पूछूंगा, और इस प्रश्न का उत्तर जिसको आएगा वही ये सेक्शन 2 पास होगा, नहीं तो फेल। मतलब क्लियर होना चाहिए। हाँ, नकली उत्तम अधिकारी कौन है? नकली उत्तम अधिकारी कौन है? इनका जन्म कैसे हुआ? जन्म कैसे हुआ मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से? नकली उत्तम अधिकारी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ और इनकी फिलॉसफी क्या है, और वो गलत कैसे है। उनका जन्म कैसे हुआ? जन्म तो जन्म होता है, हाँ, लेकिन मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे काम करना चाहिए, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, और इससे समाज को क्या नुकसान हुआ है, इससे समाज को क्या नुकसान हुआ है। एक में बहुत सारे हैं प्रभु जी। बेसिकली जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया है, लास्ट के 2 लेक्चर,
हाँ ये कनेक्टेड है ना, आपको टॉपिक कनेक्ट। लास्ट के जो 2 लेक्चर है वो पूरा सारा समरी है, आपको पूरा सुन के उसको बनाना पड़ेगा। सर प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी वापस बोलिए ना। स्कूल में आ गई प्रभु जी वो गुरु जी એટલે સર मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ ग्रुप में डालेंगे माता जी, एक प्रभु जी हमारे लिख के ग्रुप में ओके। डालेंगे। अगर ये क्लियर नहीं हुआ आपको तो आपको इंग्लिश भक्ति छात्री कोर्स में भर्ती कराया जाएगा, हिंदी से ट्रांसफर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस छठे मंत्र में, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रभु जी आप एक बार बता दीजिए ये उत्तर। उत्तर अभी बताऊंगा तो पूरा क्लास रिपीट हो जाएगा, पिछला क्लास। जो बोला वही आपके समरी वही बोला ना अभी, समरी मैंने बोला है, अभी बोला वो। लास्ट के 2 क्लास आपको रिकॉर्डिंग सुनना है, वही डिस्कस किया हमने 2 क्लासेस, लास्ट के 2 क्लासेस। एक क्लास जो जिस क्लास में हमारा परिवर्तन हुआ गुरुवार से मंगलवार, और लास्ट क्लास मंगलवार का। ठीक है, क्योंकि वो समझेगा आपको तभी मुझे संतुष्टि होगी, नहीं तो तब तक संतुष्टि नहीं है। और नकली उत्तम अधिकारी तो मतलब ये अभी बताया वो निराकारवादी, लेकिन कैसे? कारण की समाज सेवा में कौन है वो बोला, कौन है वो बोला जो जो भी वो निराकारवादी है, और उनका जन्म कैसे हुआ, मतलब जो ब्रिटिश लोगों की कॉन्फ्लिक्ट आए को थे तो पहचान। उन्होंने सब मतलब टीवी दिया, ये दिया, वो दिया, सब करके कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ऐसे उनका जन्म आपको 2 क्लासेस सुनने हैं और उससे बनाना है। वो तो सुनेंगे, लेकिन आपके साथ अभी आज अभी डिस्कस Obviously. करें ना। इनसे समाज को क्या नुकसान हुआ? आप खाली क्लास सुनिए सिस्टमेटिकली, वो मिनट बाय मिनट आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ही के मंदिर करता लोगों को समाज सेवा रहने और हमने उसमें ये भी क्लियर किया है कि इसका अर्थ ये नहीं कि हमें समाज सेवा नहीं करनी है, समाज सेवा भी करनी चाहिए, लेकिन ये कहना है कि भगवान की सेवा से बढ़कर लोगों की सेवा है, ये सबसे बड़ा झूठ नहीं है, गलत भी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। बराबर, दोनों करना चाहिए। और हमें ये जानना चाहिए कि ईश्वर की सेवा करने से हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होगा, और जो तथाकथित लोग संसार में गरीब है या दुख पा रहे हैं, ये दुख ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी नहीं होता है। जूम बंद नहीं हो रहा है, फोन को ये कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, चला जाएगा। नहीं जा रहा है, चालू कीजिए। वो ऐसे होता है, साइमल्टेनियसली तो चलेगा। हो गया। अरे प्रभु जी पेज ही निकाल दीजिए। हाँ, पेज ही निकाल। गीता माता जी टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करती है। बंद થઈ ગઈ। हाँ, ये उड़ा है, बस सही। ज्योति राधिका माता जी, आपको समझ में आया प्रश्न? चला पेज खुला। हाँ प्रभु जी, लिखा है अभी, तो अभी रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। हाँ, हरे कृष्ण। मुझे लग ही रहा था इधर आप अटके होंगे और अटक गए हैं उधर, उसको क्लियर करना है आप लोगों को। ठीक है, वो क्लियर नहीं होगा तो जीवन में आनंद नहीं है, समाप्त हो गया। क्योंकि वो क्लियर हो नहीं जब तक होता तब तक आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। अभी देखिए उसी का एक्सटेंशन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 7वें मंत्र में, तो आप लोग उसको रिवाइज कीजिएगा और अगले क्लास में मैं पूछता हूँ। ठीक है, अगले क्लास में, अगले मंगलवार उसका मैं समरी पूछूंगा, आपको बताइएगा। सो नाउ देन आफ्टर दैट वी बिगिन विद द मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 हम स्टडी करेंगे अभी। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, एक साथ पढ़ेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विज्ञानत तत्र को मोहो शोक एकत्वम् अनुपश्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा।
मंत्र नंबर 7, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? पीछे का एक्सटेंशन है। तो हम लोग सेक्शन 1 में स्टडी किए थे कि हमें भक्त कैसे बनना है, इस आवश्यक प्रिंसिपल को लेकर के हमें जितना आवश्यक है उतना लेना है, जितना आवश्यक है नहीं है उतना नहीं लेना है। तो उस टाइम में क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो टाइम बचेगा ना, क्योंकि तो उस टाइम में क्या करना है? टीवी नहीं देखना है, जपा करना है। ठीक है। तो कल क्या बोले थे वो? हर घंटे में रील देखते हैं, हर घंटे में रील देखते हैं। ऐसे नहीं करना है। हर घंटे वही मतलब हर घंटे में अपडेट लेते हैं, कौन सा नया रील आया है। हरे कृष्ण। हाँ, मतलब 24 घंटा देखते रहते हैं। ठीक है। तो नहीं करना है हमें भगवान का भजन करना है। तो पिछले मंत्र से कनेक्ट करके इस मंत्र में जब हम आते हैं 7वें मंत्र में, पिछले मंत्र का अगर आप अनुवाद देखेंगे तो पिछले मंत्र में कहा था कि उत्तम अधिकारी वो है जो भगवान को हर वस्तु और प्रत्येक जीव के अंदर देखता है, राइट। इसलिए वो किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से उसको ईर्ष्या नहीं होती है या किसी से गुस्सा नहीं आता है। मंत्र 7 भी इसी का एक्सटेंशन है, जिसमें कहा गया है कि जो जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान देखने वाला होता है, समान गुण वाला, वह वस्तु का असली ज्ञाता होता है, राइट। तो अभी देखिए ये जो मंत्र है ये एक फिलोसॉफिकल पॉइंट हमें दे रहा है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ईश्वर और जीव दोनों क्या है? समान है। कौन कह रहा है? ज्योतिरादित्य। हाँ, आपकी आवाज पहचान जाते लोग यहाँ पे। तो ईश्वर और जीव दोनों समान है, बराबर है। ये ट्रांसलेशन में कहा गया है। जो व्यक्ति जानता है कि जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कोई भी मोह या चिंता नहीं हो सकती, बराबर है आपने माता जी? नहीं पता चला, मैं तो अभी आई, अभी स्टार्ट किया हमने। इसके पहले तो पिछले वाले मंत्र का ये चल रहा था रिवाइज, जो कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया बाद में। मैंने तो क्लास भी नहीं लिया, पढ़े तो एक बार। कहाँ दिन जाता है। ठीक है, अभी हो गया, अभी सब फेस्टिवल समाप्त हो गए, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गणपति सब हो गया। अभी नवरात्रि क्या है, जाके डांडिया खेलना है ना, आपको थोड़ी ऑर्गेनाइज करना होता है, आपको थोड़ी ऑर्गेनाइज करना है, जाके खेलना है, आना है। वो भी तो बड़ी बात है, लेकिन टाइम तो बचेगा ना। अरे नहीं बचता तो दिन में। प्रभु जी ये काठियावाड़ी के, ये प्रभु जी ये पटेल लोग का काठियावाड़ी का नहीं रहता है, पूरी रात खेलते हैं और दिन में सोते हैं खाना बनाने का, ये इसके लिए। लेकिन कितना खेलेंगे? 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन? 9 दिन, प्रभु जी 10-12 दिन, एक दिन नहीं छोड़ेंगे, 10 दिन। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप जो बोले वो वापस बोल दो ना, मुझे पहला समझाया ना आपने। हाँ, वही हम डिस्कशन में ले रहे हो। हाँ। तो इसके पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिए, राइट। हाँ। इसमें पहला पॉइंट है जीव और ईश्वर समान है और अभी अलग अलग भी है। दूसरा पॉइंट है जीव आनंद प्राप्त करने के हेतु है, राइट। तीसरा पॉइंट है माया को पार करके निर्भय होने का एकमात्र मार्ग। चौथा पॉइंट है ट्रू स्पिरिचुअल फैमिली, वास्तविक आध्यात्मिक परिवार। और 5वां पॉइंट है समरी, राइट। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 लेंगे उन पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट आप जब आते हैं, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है जीव और ईश्वर दोनों समान है और अलग अलग है। बताइए आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है आप तक अपने जो ईश्वर में स्टडी किया है उसके हिसाब से। क्योंकि जीव और भगवान में एक ही है और क्वांटिटी। हाँ, एक एक करके बताइए, आप बोलिए। क्वांटिटी फर्क क्वांटिटी मतलब क्या होता है? गुण। देखिए क्वांटिटी और गुण दोनों अलग अलग चीजें हैं। मात्रा में फर्क। जैसे हमारे पास धन है लेकिन एक तो शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश, नो इंग्लिश।
जीव के पास लिमिटेड है और भगवान के पास अनलिमिटेड। ज्यादा। तो आपने ये कह दिया परिमाण की मात्रा से, राइट? हाँ, पर क्वेश्चन क्या था, जीव और ईश्वर में क्या, जीव और भगवान? हाँ, पहले वो तात्पर्य का पॉइंट है, जीव और ईश्वर दोनों समान है और अलग अलग भी है। ये लखना। हाँ, वो पॉइंट मैंने लास्ट टाइम में लिखवा दिए थे। तो देखिए, प्रभुपाद लिखना स्टार्ट करते हैं। मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। बराबर है? गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुल्लिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है। ये आपको स्टेटमेंट समझ में आया? अभिन्न मतलब क्या? नॉन डिफरेंट। नॉन डिफरेंट मतलब समान है। समान। अभिन्न मतलब क्या होता है? जिनमें भिन्नता नहीं है, भिन्न मतलब समान है, राइट? जीव और ईश्वर दोनों क्या है? समान है। जैसे अग्नि और अग्नि की चिंगारियां, जो अग्नि जलाया आपने, चूल्हा जलाया, गैस में भी निकलता है ना छोटे छोटे चिंगारी। हाँ, तो जब आप लाइटर लगाते हैं तो एक छोटा सा स्पार्क आता है, और छोटा सा स्पार्क उसको हिंदी में चिंगारी बोलते हैं। और जो एक्चुअल जो बाद में अग्नि जलता है, दोनों में कुछ अंतर है क्या? नहीं है। समान है ना? फ्रॉम क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक दृष्टि से दोनों क्या है? समान है। फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, फिर भी मात्रा की दृष्टि से ये स्फुल्लिंग अग्नि के समान। स्फुल्लिंग मतलब अग्नि की चिंगारी, उसको स्फुल्लिंग कहा गया है। ये अग्नि के समान नहीं है। बराबर है? बराबर है शीतल माता जी? कैसे? वो कहते हैं क्योंकि स्फुल्लिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है, वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती है। तो आपका अगर आपको रोटी सेकना है तो थोड़ी चिंगारी नहीं सेकेंगे, जो फ्लेम आता है उसमें करेंगे ना। तो फ्रॉम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर फायर, दोनों अग्नि है। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से दोनों क्या है? कि दोनों में अग्नि की मात्रा क्या है? समझ में आया? आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? अखिल रास मूर्ति माता जी, आपको समझ में आया? नहीं प्रभु जी। हाँ, वो चेहरा देख के समझ में आता है। और एक उदाहरण देता हूं जो प्रभुपाद ने आगे जाके दिया है उदाहरण। हाँ, तो दूसरा उदाहरण आगे जो दिया है वो क्या है उदाहरण? अगर आप जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में आपको एक बीच में दिखेगा एक समुद्र की एक बूंद, दिखा आपको? हाँ। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं, दूसरा उदाहरण दे रहे प्रभुपाद समझाने के लिए, तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है, वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। तो अखिल रास मूर्ति माता जी, अगर आप समझिए, आप समंदर में गए हैं, आपने समंदर देखा है? देखा है। समंदर के पानी में क्या होता है? नमक होता है। उसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये तो आपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया होगा क्लास में, आपने भी पढ़ा होगा, राइट? सोडियम क्लोराइड नमक का केमिकल नेम है, रासायनिक नेम। तो समंदर के पानी में नमक है। अभी समझिए, उसमें से एक चम्मच पानी आप निकालेंगे बाहर, एक चम्मच पानी इस तरफ आपके हाथ में है, उस तरफ बड़े समुद्र में भी क्या है? पानी है। उस समुद्र में बहुत पानी है, आपके चम्मच में भी पानी है। दोनों पानी गुणात्मक दृष्टिया, गुण के हिसाब से या फिर क्वालिटी के हिसाब से दोनों समान है। क्योंकि इसमें भी NaCl है, उसमें भी NaCl, यही खा रहा है, वो भी उधर से तो उठा है ना। लेकिन अगर क्वांटिटी चेक करें तो इस चम्मच में ये जो पानी है, इसमें कुछ मिलीग्राम नमक रहेगा। अगर इस पानी को आप गर्म तवा में डाल देंगे तो पानी उड़ जाएगा, कुछ मिलीग्राम नमक मिलेगा या माइक्रोग्राम मिलेगा। लेकिन समंदर में जो पानी है उसमें कितना नमक रहेगा? बहुत सारा, अनलिमिटेड, कई हजारों टन। बराबर है? इसको कहते हैं क्वालिटेटिवली सेम बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। इस चम्मच में जो पानी है और समंदर में जो पानी है, दोनों समान है
गुण के हिसाब से, लेकिन मात्रा के या क्वांटिटी के हिसाब से दोनों डिफरेंट है। ये समझ में आया उदाहरण? बस वही एनालिसिस हमारे और भगवान के साथ है। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। भगवान जीव है, हम भी जीव हैं, बराबर है। उनके भी विचार है, हमारे भी विचार है, बराबर है। उनकी भी इच्छाएं है, हमारी भी इच्छाएं हैं, बराबर है। तो दोनों समान है, समान है कि नहीं? लेकिन अंतर क्या है? वो अगर इच्छा करे तो उनकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, हम अगर इच्छा करें तो नहीं हो सकती। अगर आप इच्छा करेंगे मैं अभी 4 गुलाब जामुन खाऊंगा, तो आप 4 ही खा पाएंगे या उससे कम खा पाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर इच्छा करे तो 100 भी खा सकते हैं, 1000 भी खा पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गुलाब जामुन है सब खत्म कर देंगे वो। जैसे गोवर्धन लीला में भगवान ने कहा था अनियोर अनियोर, और लेके आओ और लेके आओ गिरिधारी, बराबर। तो बोले और लेके आओ, और मतलब क्या खत्म हो गया, कहां से लाएंगे? और चैतन्य महाप्रभु का जब महाप्रकाश लीला हुआ था चैतन्य चरित्रामृत में, आप लोग कभी पढ़ेंगे, तो महाप्रभु को ऐसे बिठाया आसन के ऊपर विष्णु के, और गंगा से पानी लेके नहलाने लगे भगवान को। कितना पानी लाएंगे? जितना भी पानी लाते थे भगवान ने और लेके आओ पानी। और जितने भी फल फूल के जो बागान थे, केला वेला सब लाओ और लाओ, जितना भी प्रसाद और लाओ, सब लाओ, सब खत्म कर देते थे एक झटके में। तो आपको क्या समझ में आया इससे कि प्रसाद लेना चाहिए? इससे ये समझ में आता है कि भगवान अनलिमिटेड है। भगवान अनलिमिटेड चीजों का आनंद ले सकते हैं और अनलिमिटेड मात्रा में अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसे हैं? लिमिटेड है, राइट। अगर हम लोग कोई इच्छा भी करें तो भी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी पता नहीं है, होंगी भी तो कुछ मात्रा में होंगी, राइट, वो भी उनकी कृपा से होंगी। तो जीव और ईश्वर में ये फर्क होता है, जो फर्क 1 चम्मच नमक में और पूरे समंदर के पानी में होता है, राइट। अभी समझ में आया आप लोगों को? परिमाण की दृष्टि से, परिमाण यानी कि क्वांटिटी, हम लोग बहुत छोटे हैं। भगवान इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में, और एक शब्द है विभु और अणु। हम लोग अणु हैं और वो विभु है, राइट। इसलिए उन्हें प्रभु कहा जाता है। तो आप बोलेंगे फिर आप, हम लोगों को भी तो प्रभु कहा जाता है, मालूम है आपको? एक्चुअली माताओं को भी प्रभु कहा जाता है एक्चुअली। जो दीक्षित मतलब जो एकदम सीनियर रहते हैं उनको भी कहा जाता है सो एंड सो देवी दासी प्रभु करके, सुना होगा आपने। प्रभु मतलब ग्रेट, तो इसलिए ग्रेट कहा जाता है क्योंकि आप उस ग्रेट के सेवक हैं, इसलिए। नॉट दैट यू आर ग्रेट, हम लोग ग्रेट नहीं है, बिकॉज हम उनके सेवक हैं, इसलिए हमको उस, वो भी हम नहीं कहते, दूसरा कोई एड्रेस करता है हमको। हम लोग अपने आप को एड्रेस नहीं कर सकते वैसे, राइट। ऊपर बैठ सकते हैं आप, बैठिए ऊपर, बैठिए ना, बैठिए, बैठिए ऊपर, नहीं बैठ जाइए, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठिए, नहीं आराम से एकदम रिलैक्स होके बैठिए। आप ऐसा नहीं कि कोई क्लास में आए तो ऐसे डर डर के बैठना, आराम से आराम से बैठिए। आपको तत्व ज्ञान समझना है, नहीं कैसे बैठना, आपको आराम से बैठ सकते हैं, पैर फैला के बैठना है, फैला के बैठिए, वो आराम से बैठना, ऐसा भी हो सकता है। आपको जैसे आराम से लगे, उसका आराम था, जैसे आराम से लगे वैसे बैठिए, राइट। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। गॉड एंड जीवास आर डिफरेंट एंड सेम। ईश्वर और जीव दोनों क्या है? समान है लेकिन डिफरेंट है, बराबर है। इसलिए जब मायावादी लोग कहते हैं कि सब समान है, नहीं, सब समान नहीं है। जो निराकारवादी कहते हैं, मायावादी कहते हैं कि सब कुछ, मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। नहीं, आप और हम ब्रह्म है, लेकिन पर ब्रह्म एक ही है। हम लोग ब्रह्म हो सकते, ब्रह्म यानी कि स्पिरिचुअल। भगवान भी स्पिरिचुअल है, हम भी स्पिरिचुअल है, बट ही इज नॉट ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल, ही इज सुप्रीम स्पिरिचुअल, इसलिए उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी कहा जाता है, राइट। सो लाइक दैट। सो ये पूरा ब्रह्मास्मि बोलते हैं वही ना, हाँ, हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, वो तो वेदांत सूत्रों में ये दिया गया कोटेशन है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पर ब्रह्म हूँ, मैं क्या हूँ? ब्रह्म हूँ। ब्रह्म यानी कि आध्यात्मिक हूँ, सब आध्यात्मिक है, क्योंकि हम लोग जीव है, राइट, कॉन्शियस है हम लोग, बट हम लोग पर ब्रह्म नहीं है। पर ब्रह्म एक ही है, वो है ईश्वर।
तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो अभी ट्रांसलेशन में आप देखेंगे तो यही कहा गया था, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के समान देखता है। तो प्रभुपाद कितने एक्सपर्ट है देखिए जरा। ईश्वरोपनिषद कहता है कि जीव और ईश्वर दोनों समान है, लेकिन प्रभुपाद परपोर्ट में क्लियर करते हैं समान है लेकिन अलग अलग भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गहरा पॉइंट है अध्यात्म के दर्शन शास्त्र में। इसी पॉइंट को अगर आप यहां से मिस कर गए तो पूरा आपका फिलोसॉफी हौच-पौच खिचड़ी हो जाएगा। यही पिछले तात्पर्य में भी किया गया है, वही पिछले तात्पर्य में भी किया गया मंत्र के। ये बहुत बेसिक मुद्दा है जो मैंने आपको कई बार कहा कि ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, नहीं हुआ तो पूछिए बार बार। तो ईश्वरोपनिषद कहता है कि दोनों समान है, लेकिन ईश्वरोपनिषद अंतर क्या है वो नहीं बता रहा है, लेकिन प्रभुपाद परपट में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वरोपनिषद बहुत जगह बताता भी है दोनों में अंतर क्या है, लेकिन इस पर्टिकुलर मंत्र में कहा गया है कि दोनों समान है। राइट? तो ऐसा समान है कहने का अर्थ क्या है और इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या बेनिफिट होता है? पहले तो ये क्लियर हो गया कि दोनों समान है और अलग अलग है। क्लियर हो गया एकदम? हाँ प्रभु जी, क्योंकि उन्हीं के अंश है। हाँ, अगले क्लास में पूछो तो फिर बोलना मत क्या था। स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है। राइट? सो या इसलिए अगर आप देखेंगे ट्रांसलेशन में एक शब्द दिया गया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतं विज्ञानत तत्र का मोह का शोक एकत्वम। दिखा एकत्वम? प्रॉपर ने क्या लिखा है वर्ड टू वर्ड में? गुण की एकता, मात्रा की नहीं, गुण की एकता। हाँ, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी। क्वालिटी वाइज जीव एंड आर ईश्वर एंड जीवा सेम, बट क्वांटिटी वाइज दे आर डिफरेंट। तो प्रभु जी क्वांटिटी वाइज जो हुआ तो हमको जैसे पूछे कि समान और जो अलग अलग है उसमें अंतर क्या है समझाओ। तो जैसे आपने बोला कि क्वालिटी वाइज सेम पर क्वांटिटी वाइज अलग, तो उसमें एग्जांपल में दिया समंदर का परपट में दिया प्रॉपर ने। हाँ, जो आपने वो टिक मार्क करवाया है परपट में दिया। आप दूसरे को उदाहरण डाल सकते हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ दूसरे को तो हमको सोचना पड़ेगा। नहीं लीजिए ना, फॉर एग्जांपल कोई भी उदाहरण लीजिए, जैसे से फॉर एग्जांपल सोने की गोल्ड माइन एंड गोल्ड रिंग। आपके हाथ में गोल्ड रिंग है, वो इतना सा है और उधर ज्यादा है। हाँ, तो गोल्ड रिंग एंड गोल्ड माइन, गोल्ड की खदान, दोनों समान है क्वालिटी वाइज, क्योंकि वो भी गोल्ड है ये भी गोल्ड है, बट क्वांटिटी वाइज उसमें कितना टन सोना रहेगा, इधर कितना है, कुछ ग्राम है। ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं आप। ठीक है, ये एग्जांपल। मतलब प्रभु जी भगवान में 64 गुण है, तो वो क्वालिटी हुआ है। अभी जरा ये इसमें मत चाहिए इसको, नहीं, अच्छा 64 नहीं ज्यादा है। हाँ। जो वो 64 अलग है, उसमें से मेन 64 है ऐसा है। हाँ, बट वो हमने वो भक्ति सामने सिंधु में जाने के बाद लेंगे। अभी आप इतना लीजिए, जीव और ईश्वर दोनों समान हैं, बराबर है? हाँ। उनकी भोजन करने की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, बट उनकी भोजन करने की कैपेसिटी कितनी है? बहुत, मतलब अनलिमिटेड, इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं है। और हमारा थोड़े में हो जाता है, वी आर लिमिटेड, होना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्या है, लिमिटेड, राइट? ये पॉइंट अभी इस समय आपको कैच करना है। That's it. रसगुल्ले से ज्यादा नहीं खा सकते। मतलब हम लिमिटेड है और बस अनलिमिटेड। रसगुल्ला पकड़ कर रखिए, राइट? सो दिस इज द वे। और पूरे पर्पट में प्रभुपाद ने पहले ये पॉइंट यही क्लियर किया है। इवन अगर आप जाएंगे आई थिंक फर्स्ट पैराग्राफ के आगे, तो जो फायर का एग्जांपल लेना ना, अग्नि का, महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। राइट? फर्स्ट पैराग्राफ का, हाँ, चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनमें एकत्व का भाव होता है। बराबर? हम क्या है, शक्ति है, और ईश्वर क्या है, शक्तिमान है। तो ऑफकोर्स हम लोग शक्ति में भी दो प्रकार की शक्तियां होती है। प्रभु जी राधा रानी भी शक्ति है, बट शी इज सुप्रीम शक्ति, अल्लाह शक्ति। और हम लोग क्या है, राधा रानी के सेवक, छोटे छोटे राइट? जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, हरे कृष्णा, उनको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
नहीं हो रहा है। हाँ प्रभु जी, क्लियर है, क्लियर है। ये उनके प्रतिनिधि है, सबकी तरफ से बोल रहे हैं, क्लियर है। ऑनलाइन है। हरे कृष्ण। राइट, तो आगे कहते हैं, यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। सो दे आर वन एट द सेम टाइम डिफरेंट। समान है फिर भी डिफरेंट है। राइट, तो प्रभु आगे कहते हैं, इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यत शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्र की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुल्लिंगों में पूर्ण के लगभग 80% गुण पाए जाते हैं। नाउ दिस 80% and your 60% is different. This actually 78% रहते हैं, तो लोग उसको राउंड ऑफ करके 80% कह रहे हैं। राइट, जब जीव एक्चुअली पूर्ण तरह से मुक्त होता है संसार से, भवबंधन से, तो वो अपने अंदर के 78% क्वालिटीज मैनिफेस्ट करता है। राइट, ज्ञान गुण पाए जाते हैं, ऐसा लिखा है किधर? यहाँ पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं। हाँ, मतलब ज्ञात मतलब जितने मालूम है उसमें से, ईश्वर के जितने भी गुण मालूम है उसमें से 80% जीव के अंदर पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट क्वालिटी वाइज इज ऑलमोस्ट सेम। 80% मतलब ऑलमोस्ट सिमिलरिटी मैच कर लिया ना, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से नो मैचिंग, कंपैरिजन नहीं है उसका। लेकिन मात्रा में, हाँ देखो, तुरंत कह दिया ना, नेक्स्ट लाइन ही कह रहे प्रभुपाद, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। इमीडिएटली कह रहे, इंस्टेंटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जीव का, जो अगर हमने ठीक से नहीं समझा और इसको आगे लेके नहीं गए ठीक से, तो ये आगे जाकर आपको मायावादी बना देगा, ये निराकारवादी बना देगा। तो लोग कुछ कहते हैं ऐसे कि हमें यशोदा माई बनना है, बोलते हैं ना लोग, तो यशोदा माई बन सकते हैं क्या? एक ही यशोदा माई है। नंदा बाबा बन सकते हैं आप? नहीं बन सकते। राधा रानी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। सब एक सेट बन चुका है, और मतलब अनादिकाल से है वो, सनातन काल से। हम उनके सेवक हैं, सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक। ये इसलिए प्रभुपाद इस पॉइंट को बार 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 कैच करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर टेंडेंसी है वो कि मुझे राधा रानी बनना है, मुझे गोपी बनना है, मुझे नंदा बाबा बनना है, मुझे यशोदा बनना है। नहीं, आप उनके भाव को ग्रहण कर सकते हैं, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, साख्य भाव को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनके वो नहीं बन सकते आप। राइट, नहीं तो वो मायावाद हो जाएगा फिर से। सो नाउ आगे प्रभुपाद फिर उदाहरण देते हैं उसका, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का शुद्र अंश होता है। देखिए, यदि हम दूसरे उपमा, तो मैंने वो ले लिया ऑलरेडी, समंदर का, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो आप ले लिए। राइट, देन आगे आगे प्रभुपाद कहते हैं, यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव, व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल जीव, व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता। अभी देखिए, ऐसा प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निराकारवादी क्या बोलते हैं? जीव और ईश्वर दोनों समान है, बराबर है। प्रभुपाद कहते हैं, अगर ऐसा होता, जीव और ईश्वर दोनों समान होते, तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता, बराबर है। अगर जीव और ईश्वर दोनों समान होते, हरे कृष्ण, ये ईगर है ना, यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि व्यक्ति जीव। बोले दीजिए माता जी, वो कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, वो सोसाइटी का काम चल रहा है, कोई दिखता भी नहीं है, वरना मैं बोलती थी कि बाद में करना। उसको समझ में आया लगता है। क्या बोल रहे हैं अम्मी माता जी? तो ये यहाँ है ना, यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से वृष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता है। होता है नहीं, अगर होता तो, हाँ, क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभुपाद, समान होता है। अगर होता के तुल्य होता, तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही न उठता। आप समझे कि नहीं क्या होने जा रहे हैं यहाँ पे? बराबर। क्या समझे आप बताइए इसमें से, इस स्टेटमेंट से क्या समझे आप? मतलब माया में नहीं पड़ते ना। हाँ, अगर आप ईश्वर होते, मैं भी ईश्वर होता, मैं ईश्वर के समान होता, तो मैं इस भौतिक जगत में क्यों आता? क्यों ये भौतिक शरीर लेता? मैं क्यों बंधन में फंसता? हम लोग भौतिक जगत में है कि नहीं?
हम लोग थोड़ी अभी मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में हम लोग इस समय बंधन में है। किसके बंधन में है? ये शरीर। माया मतलब जो कृष्ण से डिस्कनेक्टेड है। नॉट दैट माया कृष्ण से कनेक्टेड नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण तो माया तो कृष्ण की दासी है, लेकिन उस माया के प्रभाव में हम लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है संसार में, मैं ईश्वर हूं, या मेरा ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, और मुझे भी बाकी लोगों से, सिर्फ मुझे मेरा फायदा उठना चाहिए, और मैं भोगता हूं संसार का। समझ में आया ना? ये सब जो भावनाएं हैं जो हमें ईश्वर से दूर रखती है, ये माया है, राइट। और इस शरीर के बंधन में जो हम जकड़े हुए हैं, तो हम लोग बीमार क्यों होते हैं? नहीं गीता माता जी, बीमार होते हैं हम लोग। किधर गए मॉनिटर, किधर गए काजल माता जी? ऑनलाइन भी नहीं है। उसको कैसे सपना आया होगा? प्रभु जी इज नॉट वेल। नहीं, मैं पिछले 2-3 हफ्ते पहले थोड़ा बीमार था ना ज्यादा, तो आप अच्छे खासे इधर उधर, तो उन्होंने अंदाज लगा लिया कि शायद बीमार होंगे। इसीलिए हमने पहले स्टडी किया था कि हमारे अंदर 4 दोष होते हैं। अनुमान प्रमाण अनुमान लगा दिया। उन्होंने अनुमान लगा दिया, राइट। हाँ। और अनुमान लगा के आप लोगों को क्लास में बैठा के किधर चली गई? इधर नहीं, तो ट्यूशन से बच्चों। अच्छा, अभी मंगलवार है। वो कोई एग्जाम वीक में होता है ना, उसका डे आज चेंज हो रहा है। ओके, आपका सेट हो गया ना? मेरे तो बहुत बड़ा है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए देखिए, अगर आपको समझ में आया शीतल माता जी थकी हुई है, कल प्रोग्राम करके गई। अरे उसके पहले गणपति थी, वो 10 दिन से इसमें लगी है। मुझे नींद बहुत आती है, तो मुझे बाकी थकावट नहीं होती, पर नींद बहुत आती है मुझे। तो आप चल सकते हैं ऐसे, नो प्रॉब्लम। पिछले क्लास में तो एक सॉफ्ट का डब्बा रखने का है, पीछे ही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये आपको पॉइंट आपको समझ में आया? ऑनलाइन जितने डिवोटीज हैं, समझ में आया? यस प्रभु जी, समझ में आया। अखिल रासमूर्ति माता जी, समझ में आया आपको? हाँ प्रभु। अब खाली ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे खाली ऐसे मत कीजिएगा। हरे कृष्ण। वो अखिल रासमूर्ति माता जी मेरे फ्रेंड की वाइफ है, रघुराज प्रभु। तो हमारे साथ आश्रम में थे कई वर्षों में, इसलिए हरे कृष्ण। कश्मीर में है तो माता जी डोंबिवली की, प्रभु जी कश्मीर के हैं, कश्मीरी पंडित। प्रभु जी आप नेपाल से हो? हाँ, नेपाल से। हाँ, नेपाल से है ना? तो वो विवाह होके कश्मीर गई है। कश्मीर में अभी आप कश्मीर में रह रही है? ऐसे कीजिए खाली। जम्मू में प्रभु जी। हाँ, जम्मू में, सॉरी, जम्मू। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक ही होता है। जम्मू और कश्मीर हम दोनों समान समझते हैं। कश्मीर में। अच्छा, प्रभु जी कश्मीर में है, आप जम्मू में है। अच्छा, तो हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक हो गया अभी। ओके। जीव तो ठीक, देवता भी मतलब ऑब्वियसली देवता भी जीवात्मा ही है, वो भी ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकते, वो ईश्वर नहीं बन सकते। तो हमसे थोड़े ज्यादा गुण है। हाँ, गुण नहीं बोल सकते, थोड़ा ज्यादा एम्पावरमेंट है उनको। मतलब समझो, अगर हमारा कैपेसिटी है ये पानी का ग्लास उठाने का, तो उनका कैपेसिटी पूरा घर उठाने का। ज्ञान गुण से ही हुआ ना ज्यादा, वो लोग क्या ज्ञान गुण उनमें ज्यादा है, वही हुआ ना देवताओं में। हमारे गुण नहीं, वो जीवात्मा है, उनके अंदर भी 78% ही गुण ज्यादा डेवलप हो सकते हैं फाइनल परफेक्शन में। हमारे अंदर भी वही हो सकते हैं। हाँ। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जब पहले आध्यात्मिक जगत से हमारा पतन हुआ, तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मा बने। पहले पोजीशन मिलता है ब्रह्मा जी का आपको भौतिक जगत में आने के बाद। फिर उधर से डिग्रेडेशन होते 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 हम लोग एक मल के अंदर कीड़ा भी बन जाते हैं। तो 84 लाख योनि क्रॉस करते 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 हम लोग अभी वापस मनुष्य योनि में है। थक गए आप भी। कभी नींद आती है। हाँ, थक जाते हैं। मैं भी थक जाता हूँ क्लास में, इसलिए मैं पीछे ही बैठता हूँ। जैसे कि कल पीछे बैठे थे। लेकिन आप लोग तो 5-6 लोग ही है, तो आगे क्या पीछे क्या है और फिर टाइम भी वही है ना, सोने का टाइम है अभी, विश्राम करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अगली बार से बीच में ड्रिंक रखेंगे आप लोग। अभी चाहिए तो अभी नहीं अभी नहीं, बीच में रखेंगे। और मिल्क वाला नहीं रखेंगे, मिल्क वाले से थोड़ा हैवी होता है। ओके ठीक है, वाटर ही रखेंगे, वाटर नहीं, हाँ कुछ ऐसा थोड़ा ऐसा नींबू पानी हाँ, डाल के खट्टा मीठा, मतलब ऐसे पीते ही एकदम ऐसे उसको। नहीं प्रभु जी, की जरूरत नहीं, आप बीच बीच में हमको थोड़ा ब्रेक दे देते हो ना, हो जाता है। वो बोल रहे हैं ब्रेक दो। नहीं ऐसे बात हो जाती है ना, बात की ब्रेक बोलो। हाँ तो फ्रिज वापस हो जाता है ऐसे। नहीं फिर भी हम लोग रखेंगे। ठीक है प्रभु जी। जैसे लेकिन- आज से चालू करो ना प्रभु जी, क्या? बीच में। अच्छा आज से मतलब आज लेकिन उन्होंने मिल्क वाला बनाया ना। अच्छा हाँ। ओके। तो सब सो आज जाएंगे। मैंगो फालूदा जैसा है, अच्छा तो अगर वो पियेंगे तो सब लोग सो ही और जाएंगे। और ऑनलाइन वाले बोलेंगे हमको तो कुछ नहीं। वो घर पे तो पी उनको आना ले, चाहिए। घर पे बैठे बैठे पी ले, खा ले, इससे क्या फर्क पड़ेगा प्रभु जी? मॉनिटर में ज्वाइन किया बोल रहे, किधर मॉनिटर? सो के करें। अच्छा आ गए, मॉनिटर आ गए क्लास के। आगे अगली बार से मैं आपको रेसिपी दूंगा ऐसा खट्टा मीठा की। मुझे देना प्रभु जी, अगले हम बार तो मेरे लोग- घर पे है। हाँ ठीक है, तो वो खट्टा मीठा लेते ही नींद पूरा खुल जाएगा। नॉट मिल्की, हाँ फ्रेश ना फॉलो करेंगे। ठीक है प्रभु जी, डन। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया सबको, राइट? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए ये एक अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको समझ में आया ना, तो बड़ा आनंद लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। बिकॉज दिस इज द पॉइंट। खाली एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद, राइट? तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता था, राइट? इसलिए जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता और जीव ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है असम ऊर्ध्व। जीव ना तो ईश्वर के बराबर है, न जीव ईश्वर के बढ़कर है, राइट? वो हमेशा उनसे नीचे ही है, दास है उनका। तो पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता, देखिए आगे भी कहा है कंटिन्यूएशन, भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। नाउ प्रभुपाद बिगिंस द ब्रॉड पर्सपेक्टिव। भले दोनों समान नहीं है गुणात्मक दृष्टि से, सॉरी परिमाण की दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से सेम है, लेकिन दोनों का जो जीवन का उद्देश्य सेम है। भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान का अब तो नहीं भगवान अभी उस एंगल से नहीं, हाँ चलिए उस एंगल से लीजिए। क्या है भगवान का उद्देश्य? कि ज्यादा से ज्यादा भक्त उसकी तरफ जाए। हाँ क्यों? ये भव बंधन से छुड़ाने के लिए। तो उससे क्या होगा? लेकिन उसका मुक्ति अंश है, तो मिलेगी। उसके अंदर मुक्ति मिलके क्या होगा? भगवान की सेवा का लाभ मिलेगा। हाँ जी, आनंद देने के लिए भक्तों को, हाँ सच्चिदानंद। सच्चिदानंद है। भक्तों को आनंद। अच्छा आप बताइए, अगर आपके घर में कोई, अगर आपका पुत्र है जो घर में लड़ाई झगड़ा करके घर छोड़ के गया है, आपको कैसा लगता है? नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगता है कि अरे वापस आ जाओ, वापस मीरा आ ये जाओ। बोल रही थी प्रभु जी की उसको भगवान को लगता है कि मेरे सब जीव मेरे पास आएगा। लेकिन क्यों? वो अपने क्योंकि बालक उसका अंश है ना। उसका अंश है। तो अंश हो तो क्या हुआ? हाँ तो वो अपने पास ही चाहेंगे ना, अपने बच्चे को हम अपने पास ही तो चाहेंगे। इससे क्या होगा? आनंद मिलेगा भगवान को। आनंद भी। जैसे आपका पुत्र अगर घर छोड़ के चला जाए, आपको लगता है मेरा बच्चा है, वो मेरा है, मेरे पास रहना चाहिए, वो बाहर तकलीफ में है, मेरे पास आएगा तो सुखी होगा वो, राइट? तो इससे आप भी सुखी होंगे और वो भी बस भगवान भी वही चाहते हैं। बराबर है आंसर आपका। तो प्रभुपाद ने वहां लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, बराबर? हम सब एक परिवार में रह के क्या करना चाहते हैं? आनंद उठाना चाहते हैं। शांति प्राप्त करना चाहिए। आनंद, सुख शांति और आनंद, आनंद। नॉट जस्ट सुख शांति। सुख शांति केवल ये निराकारवादी पाना चाहते हैं, ब्रह्मवादी। सुख शांति, शांति नहीं बोलते उसको, सुख नहीं बोलते, शांति। लेकिन केवल शांति में आनंद नहीं है, अंतर है। केवल शांति, तो कोई बोलेगा मेरे जीवन में बहुत शांति है, लेकिन मेरे जीवन में उदासीनता है। समझ में आया आपको? आनंद नहीं है, सब शांत, मतलब मेरे घर परिवार संसार सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आनंद नहीं है मेरे जीवन में। आप समझ रहे हैं? Yes, yes. शांति होना मतलब इट्स एब्सेंस ऑफ समथिंग दैट कॉजेस दैट डिस्टर्ब द पीस। जो शांति को भंग करने वाला एलिमेंट है, उसका एब्सेंस होना मतलब शांति।
जैसे अभी शांति है। मैं गई तो शांत हो गया, कोई दिखा नहीं मुझे उधर। देखिए ऐसा होगा ना, जहाँ मतलब जो लोग आनंद को प्राप्त कर सकते हैं तो वो भगवान की भक्ति या भगवान के पास होके वही लोग आनंदित रह सकते हैं ना प्रभु जी। पहले ये अंतर समझिए, अभी शांति है कि नहीं? हाँ। इसका अर्थ ये नहीं कि आप आनंद में हैं, इसीलिए मैंने पूछा। अंतर है ना। हाँ, आपकी क्लास मुझे लगता है 10 साल चलेगी भक्ति शास्त्री। प्रभु जी हरे कृष्णा, अभी माता जी आए हैं। वो आई है और बोल रहे हैं कि काजल माता जी किधर है। वो इतना बोल रही थी कि मैं नहीं आऊंगी और आती तो वो एवरी ट्यूसडे को आती है। तो अभी धीमे बोले यार। कान में घुस गई है। क्या कभी प्रभु जी सुनेगा? नहीं, वो बोल रहे हैं कि नींद उड़ गई है उनकी। मैं कैसे आती हूँ ना वो मुझे पता है। चलेगा। इसमें क्या है, बलिदान में ही आनंद होता है, त्याग में आनंद है। ठीक है, सही बोल रहे प्रभु जी, त्याग में आनंद होता है। अभी को सिखाइए, इतना आर्गुमेंट्स करती है, त्याग में ही आनंद है अमी। हाँ मुझे प्रभु जी समझा ठीक है, ओके, राइट। सो ये जो कहते हैं निराकारवादी लोग कहते हैं कि आनंद होना चाहिए जीवन में, राइट, सॉरी सुख होना, शांति होनी चाहिए। शांति से आप आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। शांति पहला कदम है, उसके बाद अभी क्या करना है शांति प्राप्त करके, ये आपको सोचना पड़ेगा। बराबर है। अभी आपने इतना अच्छा घर बनाया, सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, पीसफुल है आप, लेकिन करोगे क्या अभी यहाँ पे बैठ के? भजन नहीं करोगे और पीसफुल वातावरण में बैठ के अगर टीवी देखोगे या फिर कुछ अलग गलती चीजें करोगे तो उससे आनंद नहीं मिलने वाला है। इनर सेटिस्फैक्शन नहीं। यस। प्रभु जैसे कल सीता माता जी की डॉटर ने स्पीच में बोला कि पहले उसको कुछ था नहीं, पर्पस नहीं था जीवन में। हाँ, फिर वो लोग मतलब था, बट ऐसा आध्यात्मिक उद्देश्य है। फिर जैसे इसमें आई तो वैसे उसका आनंद बढ़ गया, सेम ऐसा ही हुआ। बराबर, परफेक्ट एग्जांपल। तो शांति होना एक बात होती है, लेकिन आनंद होना एक दूसरा आगे बढ़ने वाला कदम, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चूंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश है, परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि गीता में कहा गया है। ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित है, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत है। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित है, इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है, राइट। और स्वार्थों का टकराव क्यों है हमारे बीच में? स्वार्थों का टकराव नहीं मतलब समझ में आया क्या आपको? देयर इज नो क्लैश इन द इंटरेस्ट। आपको समझ में आया हिंदी? स्वार्थ में टकराव नहीं मतलब क्या है? स्वार्थ ना, भगवान और भगवान की पूर्ण ब्रह्म सृष्टि में जितने भी जीव और ईश्वर है, उन दोनों के स्वार्थ में कोई टकराव नहीं है एक्चुअली। कौन सा स्वार्थ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या स्वार्थ है? भौतिक। आप स्वार्थ क्या है? नहीं, वैसे नहीं। तो ईश्वर और जीव दोनों किसके निमित्त बने हैं? आनंद लेने का, आनंद लेने के निमित्त बने हैं ना। तो वास्तविक ईश्वर भी आनंद लेना चाहते हैं, नहीं तो क्यों मुरली बजाते हो? क्यों बजाते मुरली? वो खुद भी आनंद है तो दूसरों को भी आनंद। बाकी देवताओं को देखा है ना, कैसे कोई तलवार, कोई चाकू। अच्छा, ये खुद आनंद में रहते हैं और सबको चाहते हैं कि सब, क्योंकि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। वी आर मेंट टू गेट हैप्पीनेस। नेक्स्ट पॉइंट वही एक्चुअली कनेक्ट होता है। हम लोग आनंद प्राप्त करने के लिए बने हुए हैं, संसार में दुख पाने के लिए नहीं बने हुए। लेकिन हम दुख पा रहे हैं इस समय अभी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को उनसे अलग कर दिया है, और हम लोग सुख को ऐसे तत्वों में ढूंढ रहे हैं जिन तत्वों से हमें सुख नहीं मिल सकता, राइट। हम लोग आध्यात्मिक है, लेकिन हम लोग सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? जड़ वस्तु में। जड़ वस्तु मतलब क्या? इस संसार में जो पंच महाभूतों से बनी हुई चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। तो एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति में क्या ढूंढना चाहिए? लेकिन कैसे? उसके शरीर से नहीं, उसके आत्मा से उसका कनेक्शन भगवान को जोड़ेंगे तब वो व्यक्ति सुखी होगा, आपको सुख देगा। लेकिन हम लोग शारीरिक स्तर पे सुख ढूंढते हैं, राइट। हम सोचते हैं कि व्यक्ति को मैं अच्छा खाने के लिए दूंगा, रहने के लिए दूंगा तो सुखी नहीं, ऐसा सुखी नहीं होगा वो। उसको मैं भगवान से कनेक्ट करूंगा तब सुखी होगा, तब उसको पर्पस मिलेगा लाइफ में, उसको उद्देश्य मिलेगा, राइट। देन ही विल बिकम हैप्पी। तो शारीरिक, तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, राइट नाउ। अतः ये सभी परम पुरुष परिवार के इनमें स्वार्थों का टकराव
ये मतलब क्या है कि देखिए ना, एक घर में अगर 4 लोग हैं और हर किसी का अपना अपना पर्पज है, तो समझो बेटे का उद्देश्य है, उसका जीवन में केवल मुझे केवल आनंद लेना है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकता, बच्चा है समझो। पिताजी का उद्देश्य क्या है कि बेटा पढ़े, लेकिन बेटे का उद्देश्य क्या है? पार्टी करे। तो क्या होगा? टकराव होगा ना, क्लैश होगा ना। When there is clash, there is no peace. But when the purpose is same, उसका भी उद्देश्य पढ़ाई करना और आपका भी उद्देश्य कि वो पढ़ाई करे और अच्छा बने, दोनों में समान हो गया ना इंटरेस्ट, देयर इज नो क्लैश। तो अभी इस समय क्लैश क्यों हो रहा है पूरे संसार में? हर कोई जीव चाहता है कि मैं खुश कैसे हूं, मैं खुश कैसे हूं। नहीं, हम सबका एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए कि ईश्वर कैसे खुश हो और ईश्वर की सेवा कैसे हो। तो लोग सोच रहे हैं मेरी सेवा कैसे होगी, मेरी सेवा कैसे होगी, मेरी सेवा, मैं कैसे पार्टी करूंगा। पार्टी मतलब क्या? मेरी सेवा कैसे होगी। बट ऐसा नहीं होता है ना। घर में अगर आपका एक ही सेंटर होता है, वो सेंटर डिसाइड करता है घर का उद्देश्य क्या है। ये घर का उद्देश्य, चलो हमारा एक बिजनेस है, ये वैसा फलाना फलाना, हम उसको आगे लेके जाना है, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है, घर को सेट करना है, राइट। इस तरह से हमारा घर आगे बढ़ेगा। बट वो बोलेगा मुझे नहीं इंटरेस्ट आपके बिजनेस में, मुझे नहीं करना है। अच्छा तुमको नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केवल मजा करना है। तो उसका क्लैश हो गया ना इंटरेस्ट का। या फिर आप बोलेंगे बेटा तू ऐसे ऐसे रहना है, तेरे को ये तेरी बहू मतलब पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये ऐसा ऐसा हमारा घर का सिस्टम है। बोलेगा नहीं, मैं तो ऐसे घर में ये सब जब भी नहीं चलेगा। तो क्या होता है? क्लैश होता है, राइट। वो बोलेगा मैं तो घर में ये सब कांदा लहसुन के बगैर खा ही नहीं सकता, मुझे वो चाहिए। तो क्या होता है? ये छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अरे लोग टीवी देखते हैं, टीवी में जो कथा आती है ना, सब ऑनलाइन चलाते हैं ना, इसका ऑनलाइन हो या तो उनको चाहे नहीं सुनना हो पर सुन जाता है ना हर तो बोलते बंद करो। हाँ, हमारा लगा उनका मतलब उनको कुछ चलना चलता, ऐसा हो जाता है। तो अभी घर में 5 टीवी तो नहीं लगा सकते ना। हाँ। एक ही होगा ना। हाँ। लेकिन आजकल मोबाइल है, तो मैं मेरा मोबाइल में जो देखना देखूंगा, जाओ देखो अपने रूम में जाकर। तो क्लैश होता है ना। हाँ। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट इंटरेस्ट, सो देयर इज अ क्लैश। अगर हम लोगों का इंटरेस्ट एक ही है, इंटरेस्ट है कि पर्पस, सो देयर इज नो क्लैश। भगवान की सेवा करना, बस ये अगर उद्देश्य है तो कोई क्लैश नहीं होगा। दोनों का मतलब क्या है? कौन दोनों? मतलब जीव और ईश्वर। जीव और एक ईश्वर है और हम लोग सारे जीव हैं। एक तो पहले हम लोग के आपस में ही क्लैश है। मतलब अभी उदाहरण दिया, हस्बैंड वाइफ का दिया, क्या बोले? फैमिली का उदाहरण दिया जस्ट। हाँ। क्योंकि ये हमारा छोटा फैमिली है। 4 घर में लोग हैं और पति पत्नी और नाना नानी जो भी रहेंगे। लेकिन ईश्वर का सबसे बड़ा घर है जिसमें माता पिता वो है, वो माता पिता है, हम सब बच्चे हैं। लेकिन हम सब उनके साथ क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी, हाँ, वो कहते हैं कि मेरी सेवा करो, मेरा नाम जप करो। हम कहते हैं क्या जरूरत है, आपने क्या दिया है हमको, क्या दिया है क्या आपने हमको बताइए। प्रश्न पूछते हैं ना हम लोग। ईश्वर कहता है नारायण तेरा अस्तित्व जो है वो मेरी वजह से है। तू अभी बोल रहा है, किसकी ताकत से बोल रहा है? मैंने ताकत दी है तेरे को, इसलिए इतना बड़बड़ कर रहा है। वो भी ले लूं तो क्या हो जाएगा? तू चुप हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं मानते, बोलते आप मुझे दिखाओ, मैं देखूंगा। तो रावण, हिरण्यकश्यपु, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब लोगों ने क्या किया? भगवान से झगड़ा किया। बोले आप भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। तो वो बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु रावण थे, हम लोग छोटे छोटे हिरण्यकश्यपु हैं। हम लोग भी झगड़ा करते हैं भगवान से। तो भगवान बोलते हैं कि जप करो ठीक से। बोलते नहीं, मैं मोबाइल देख के जप करूंगा। बोलते अरे बेटा ऐसे नहीं। तो अलग अलग स्तर है कि नहीं अमी माता जी? तो अलग अलग स्तर है युद्ध के। ये मत सोचे कि हम लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं उनके साथ, हम लोग भी युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अभी हमको समझ में आया कि ये युद्ध जीत नहीं सकते हम लोग। हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम सीख रहे हैं शास्त्रों से, गुरु साधु शास्त्र से समझ में आ रहा है कि ये युद्ध नहीं लड़ सकते। लेकिन फिर भी अंदर वो मेंटेलिटी हमारे अंदर अभी भी है। तो हम लोग उनसे लड़ते हैं, या उनके जो भक्त है उनसे लड़ते हैं। उनके भक्त अगर कुछ उनकी ज्यादा सेवा कर रहे हैं, वो थोड़े अच्छे बने, तो हम सोचते हैं ये अच्छा क्यों हो रहा है, इसको नीचे खींचो।
बीवी हमारे जैसा होना चाहिए, इतने ऊपर नहीं जाना चाहिए वो। तो ऐसे हम लोग लड़ाई करते रहते हैं उनके साथ, राइट। तो इस तरह से पहला पॉइंट है जिसमें भगवान और जीव दोनों समान हैं, साथ में अलग अलग। क्लियर? ये पॉइंट बहुत अच्छा है। वो उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, that is ये मध्यम अधिकारी, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन उसी से कनेक्टेड है माता जी। प्रभु जी पर ये थोड़ा इजी लगा, वो तो आप कहाँ पीछे चले गए उसी थे। से कनेक्ट क्या हमने पीछे? जो में हिस्ट्री। हाँ, सब हिस्ट्री आ गई थी। हिस्ट्री दिया क्योंकि तू न पहले क्लास में सब आपको ले गया, दूसरे क्लास में समझ आया और आज अच्छे से समझ आया। वो उससे कनेक्टेड है पॉइंट। ठीक है ना शीतल माता जी, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप। ये पॉइंट उससे कनेक्टेड है। अगर नहीं समझ में आया तो बड़ा प्रॉब्लम होगा आपको आगे जाकर, बहुत प्रॉब्लम होगा, सीरियस। तो क्या अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ हाँ। कि उधर कनिष्ठ, उत्तम और मध्य अधिकारी है, बराबर है। लेकिन ये तो ईश्वर और जीव के ऊपर है, तो वो अधिकारियों के कनेक्शन में। हाँ, ये जो दृष्टि है ईश्वर को सभी जीवों में देखने की, ये उत्तम अधिकारी की दृष्टि होती है। हाँ। 3 अधिकारी बताया था ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। ये उत्तम अधिकारी की दृष्टि है, बराबर। इसलिए कनेक्टेड है ना इससे। ओके। और हमने ये भी देखा था कि डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी कौन है। डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी कौन है मुझे बताइए अभी। इस पर्पट में मैंने जो प्रश्न पूछा था, ये जो लाइन पढ़ के, यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके भौतिक प्रकृति में वश करने का प्रश्न नहीं होता। ये जो लाइन है, स्टेटमेंट, ये किसको इंडिकेट करता है? डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी को। समझे कि नहीं? भगवान को नहीं मानते, जो मूर्ति मतलब विग्रह की पूजा नहीं करते वो। ऐसे भी और ऐसे भी। तो आप समझाओ फिर। ये आपको रिकॉर्डिंग पुनः सुनना पड़ेगा, पिछले वाला, और मैं उसके ऊपर प्रश्न पूछने वाला हूँ अगले क्लास में। और जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आपको नवरात्रि जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, सुनना ही पड़ेगा। मतलब पीछे का तीनों सुनना पड़ेगा। लास्ट के 3 क्लास, एटलीस्ट लास्ट के 2 क्लास, ना आई थिंक 3 क्लास। 2 क्लास हुआ ना। हाँ, दो आज का मिला आपने रेकॉर्डिंग 2 भेजा है ना, वो नहीं आज करवानो જ નહીં, છઠ્ઠા મંત્રનું 2 રેકોર્ડિંગ છે। हाँ, અને ઈ બહુ ટફ છે। હવે લાસ્ટ પ્રભુજી 2 મોકલ્યા ને। 2 जो लास्ट का जो पॉइंट है, डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी, नकली उत्तम अधिकारी, वो वाले 2 क्लास है। ईश्वर को सर्वत्र मानने वाले देखिए अमी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ। निराकारवादी कौन होते हैं? जो ईश्वर को निराकार मानते नहीं मानते वो लोग, राइट। तो आपने वो एक पॉइंट जोड़ दिया जो मैंने अब्राहमिक रिलीजन के बारे में कहा था। हाँ। वो अलग लोग होते हैं, ये अलग, मतलब एक ही है बट अलग लोग है वो लोग। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, ये सब लोग ईश्वर को निराकार तो मानते ही हैं, निराकार तो मानते ही हैं, लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। मैं वही बोला ना प्रभु जी कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, वो ब्रह्म समाज से। लेकिन हमारे निराकारवादी और वो निराकारवादी दोनों में अंतर है। वो भी अलग है, समान है लेकिन डिफरेंस है, इन द सेंस दैट वो निराकारवादी जो है वो वैदिक पद्धति के बाहर है, राइट। उनको तो ब्रह्म क्या है वो भी मालूम नहीं होता है। एटलीस्ट हमारे लोगों को ब्रह्म क्या है मालूम है। जो ब्रह्म ज्योति है भगवान के शरीर से निकलने वाली, वो उनको पता होता है। एटलीस्ट उस स्तर तक हमारे निराकारवादी है। लेकिन वो जो निराकारवादी है उनको तो ये भी मालूम नहीं कि भगवान के शरीर से तेज निकलता है, ब्रह्म ज्योति होती है, राइट। वो निराकारवादी मतलब वो कौन? ये इस्लामी अंग्रेजवादी, नहीं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जितने भी धर्म संसार में है, सारे ईश्वर के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वो ईश्वर को केवल एक शक्ति के रूप में मानते हैं। मतलब कोई तो एनर्जी है, कोई तो है, कौन है क्या है मालूम नहीं, कोई तो है, क्योंकि कंट्रोल तो हो रहा है ना। तो वो वाले हमारे अंदर के वैदिक, वो शंकराचार्य के फोल्ड में आते हैं, राइट। जो भी है, हाँ, राइट, क्लियर यहां तक। तो ये जो लाइन यहाँ पे दिया गया है कि यदि गुण तथा मात्रा में दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर को तुल्य होता तो उसके भौतिक प्रकृति में वश होने का प्रश्न नहीं उठता। ये कौन है? डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था विस्तार से। नकली समाज सेवक, नकली उत्तम अधिकारी, राइट। दिया हुआ है ना प्रश्न, नकली उत्तम अधिकारी कौन है, उनके दोषपूर्ण कार्य क्या है? तो वो नकली उत्तम अधिकारी। असली उत्तम अधिकारी कौन है? जो ईश्वर को न केवल ब्रह्म ज्योति में देखे,
अलग अलग जीवों में देखे, साक्षात भगवान के विग्रह में देखे, मतलब विग्रह है वो भगवान है, कल बोला ना प्रभु जी ने साक्षात विग्रह है करके, ये साक्षात कृष्ण है। हाँ, तो सिद्धांतिक पॉइंट था वो। ये सब सारे पॉइंट उसके सेंटर में घूमते हैं ये सारे, वो उत्तम अधिकार। हाँ, साक्षात ईश्वर यहाँ है, मतलब क्या है, ये जो भगवान की विग्रह जो है और भगवान दोनों में क्या है, अंतर नहीं, नहीं है। एक ही साक्षात कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं, राइट। हम्म। तो निराकारवादी लोग ये नहीं मानते, मूर्ति पूजा की मूर्ति क्या है, वो भगवान के रूप को ही नहीं मानते, तो मूर्ति कहां से आएगा। जो रूप को माने वही मूर्ति बना सकता है ना, बना सकता है या भगवान प्रकट हो सकते हैं उसके लिए, राइट। इज दैट क्लियर? हाँ, अभी थोड़ा क्लियर हुआ। सब जगह अभी उत्तम उत्तम अधिकारी समझ में आया हाँ। और नकली उत्तम अधिकारी समझ में आया। नकली उत्तम अधिकारी समझने के लिए पहले असली उत्तम अधिकारी क्या है समझ में आना चाहिए आपको। जो जीव या ईश्वर जैसे आपको अगर नकली डायमंड जानना है तो असली डायमंड क्या है वो तो मालूम होना चाहिए ना। हाँ। अगर आपको असली डायमंड क्या है मालूम है तभी तो नकली में भेद कर सकते हैं आप। तो असली उत्तम अधिकारी कौन है, ये सब सारे डिस्कशन जो भी चल रहा है, जो सारे जीवों को ईश्वर, सारे जीवों में ईश्वर को देखता है, राइट, और ईश्वर के 3 स्तर को जानता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, राइट। और जो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था मध्यम अधिकारी, मतलब जो उत्तम अधिकारी उसमें मध्यम अधिकारी भी गुण रहेंगे, जो ईश्वर को जानता है, जो ईश्वर से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, और जो लोग इनोसेंट रहते हैं उनको प्रचार करता है या कृपा देता है, और जो भगवान का विरोध करते हैं उनसे दूर रहता है, राइट। ये गुण उसके अंदर भी है उत्तम अधिकारी के अंदर। तो ये असली उत्तम अधिकारी है, और ये डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी ये है जो कहता है कि ईश्वर से बढ़कर समाज सेवा है। और क्यों है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ऐसा क्यों कहता है वो, ये प्रश्न मैं अगले क्लास में पूछने वाला हूँ, और जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसको 50 बार उठक बैठक करनी है, उसको नवरात्र नहीं खेलना वो तो पक्का, और 50 बार उठक बैठक भी होगा। ईश्वर से बढ़कर प्रभु जी क्या, बाद में दे रहा हूँ मैं लिखवा के। हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट। जो लेट आए हैं उनके लिए बाद में लिखा जाएगा। सॉरी प्रभु जी, बाद में लिखा जाएगा। प्रभु जी जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो, और जो हमने मंत्र जो हमने सबसे पहले किया था कि कनिष्ठ अधिकारी, उनमें सिमिलैरिटीज है ना। क्या पूछा आपने, बस बोलिए। मंत्र 6 में आपने कनिष्ठ अधिकारी आपने बताया था, बराबर। और अभी आपने कृत्रिम अधिकारी मीन्स वो जो नकली अधिकारी का आपने सिखाया, ओके, नकली अधिकारी का। तो दोनों में सिमिलैरिटीज है कि नहीं है? दोनों में सिमिलैरिटी है भी और नहीं भी। हरे कृष्ण। मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ कि असली उत्तम अधिकारी कौन है, आप पहले जानने की कोशिश कीजिए, जो कि हमने मंत्र 6 और 7 में देखा है। 6 और 7। और जब आपको समझ में आए कि असली उत्तम अधिकारी कौन है तो आपको नकली उत्तम अधिकारी कौन है समझ में आएगा। हाँ। तो नकली उत्तम अधिकारी कौन है बताइए। जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, जो सोशल रिफॉर्म, वो जो सोशल में ज्यादा है, समाज सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो हम लोग समाज सेवा नहीं करते हैं क्या इस्कॉन वाले? नहीं, जो मैंने लिखा है आंसर उसका, वो बोलता है कि भगवान की पूजा से ज्यादा समाज सेवा ज्यादा है। और ऐसा क्यों बोलता है वो? क्योंकि उसको फंड कन्वर्ट करना है ना। तो ये पॉइंट आपको ठीक से सुनना पड़ेगा। यही एक जहाँ आप एक भंवर में फंस गए हैं बीच में आप लोग। प्रभु जी आप भी तो निकालने में पिछले 2 रिकॉर्डिंग किया है, रिकॉर्डिंग सुनो। हाँ, 2 क्लासेस का रिकॉर्डिंग सुनो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो चक्रव्यूह है उसमें से अगर आप निकल सके तो आपको आगे जाकर बहुत शांति और आनंद मिलेगा। एक सेंटेंस में बताइए ना क्या। एक सेंटेंस में नहीं बता सकते उसको। वो एक सेंटेंस बताने के लिए 2 क्लासेस कंडक्ट किए, 2-2 घंटे के, लास्ट 1.5-2 घंटे के, ठीक है। तो आप फिगर आउट कर लीजिए, बाद में नहीं समझेगा तो हम रिपीट करेंगे बाद में क्लास। सो दिस इज हाउ, ये पहला पॉइंट हो गया। उत्तम अधिकारी होता है, नकली उत्तम अधिकारी नकली उत्तम अधिकारी होता है। नकली उत्तम अधिकारी क्या बोलता है, भगवान की सेवा से बढ़कर समाज सेवा है। तो क्यों बोलता है वो आपको क्लास में सुनना है, वो जो मैंने क्लास दिया था, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि उसको फंड नहीं मिलता था, इसके लिए फंड रेज करने के लिए उसने
मंदिर वालों को सबको इधर ट्रांसफर कर दिया कि इसमें भी तो जीव ही है ना, तो इसकी सेवा ज्यादा। जीव नहीं, ईश्वर है। ईश्वर है, जीव तो है ना ऑलरेडी वो। ईश्वर हाँ, है। जीव में यही ईश्वर है। तो आप ऐसे इनमें ईश्वर नहीं देख रहे हैं, खाली मंदिर में देखते हैं आप ईश्वर। मतलब आप भक्ति में अभी आगे बढ़े नहीं है। मतलब मंदिर वो ज्यादा बनने लगे थे तो वो ये साइड में उसको ये करने के लिए। तो बोला कि जो व्यक्ति जीवों में ईश्वर को देख सकता है तो गरीब वो भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, वो नहीं जो केवल मंदिर में घंटी बजे। और ये सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। भागवत के 11वें स्कंद में तो उद्धव गीता में ही कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल मंदिर में भगवान को देखता है लेकिन किसी भी जीव में ईश्वर को नहीं देखता, उसकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते, लिखा है सीधा, सही कहा है। लेकिन कंप्लीट नहीं है। इतना कहने के बाद ये कहना कि इसका मतलब ये कि कल से मंदिर में भगवान की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, खाली लोगों को सेवा करो तो ईश्वर की सेवा हो जाएगी, ये गलत है। यहाँ ईश्वर की सेवा जरूरी है और वहाँ समाज सेवा भी जरूरी है, और लोगों को एक्चुअली भगवान से कनेक्ट करके उनको इनकी सेवा कराना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोगों को केवल रोटी कपड़ा मकान देके उनका संतुष्टि होने वाली नहीं है, क्योंकि जीव की संतुष्टि किसी भी भौतिक तत्व से नहीं हो सकती। उसकी संतुष्टि जब ईश्वर से जुड़ जाए तभी हो सकती, क्योंकि वो क्या है, जीवात्मा है, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। अगर आप पत्थर के बने हुए हैं तो आप पत्थर खा के खुश हो सकते थे। आप किससे बने हुए हैं, आत्म तत्व है, आध्यात्मिक है। हम पंच महाभूत नहीं है, पृथ्वी जल, ये शरीर पंच महाभूत है, लेकिन हम आत्मा जो अंदर है इस शरीर में धारण के निवास कर रहे हैं। हम कौन है, भगवान के अंश, हम लोग आध्यात्मिक है। तो हमको कोई भी भौतिक वस्तु सुखी नहीं कर सकती, केवल उनकी सेवा सुखी कर सकती है, क्योंकि हम लोग उससे निमित्त बने, राइट, लाइक दैट। 1:50 हरे कृष्ण। सो नाउ इतना बताने के बाद सब लोग जिंदा है, मतलब जीवित है। ऑनलाइन वाले जीवित है क्या, ऑनलाइन वाले सब भक्त? जिंदा है, जिंदा है। हरे कृष्ण। अभी आए तो जिंदा ही रहेंगे ना। ओके, सो एक तरह से इंटरेस्टिंग भी है, एक बार थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ अभी। हाँ, क्लियर हुआ तो इंटरेस्टिंग भी है। तो प्रभु जी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि अम्मी आ रही है इतने आर्गुमेंट्स के बाद भी। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। मैं आई नहीं आई वो चलता है, लेकिन वो आ रही है, सबसे बड़ा उसका बड़प्पन है। इतना बलिदान करके वो आई। हरे कृष्ण। क्लास एंड नहीं हुआ है अभी। नहीं प्रभु जी, आप सेकंड पॉइंट चालू करो, इतने बंद नहीं हो गए। सो नाउ यस, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट है इससे कनेक्टेड। यस, और ये बहुत जरूरी है जानना। ये जानने के पहले कि हम ईश्वर के समान हैं, ये जानना जरूरी है कि हम ईश्वर से कम हैं। इसका क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, पहला पॉइंट लीजिए, हमारा भगवान के साथ समानता है, ये जानना बहुत अच्छी चीज है कि मैं भी ईश्वर जैसा ही हूं। मैं क्यों संसार में दुख पा रहा हूं? मैं आत्म तत्व हूं, मैं सुख पाने के निमित्त बना हूं, मैं संसार में क्यों दुख पा रहा हूं? ये जानने से क्या होता है, हमें इस संसार से विरक्ति मिल जाती है। जब आपको समझ में आता है कि अरे यार, मैं कोई पत्थर मिट्टी से बना हुआ व्यक्ति नहीं हूं जो मुझे पत्थर मिट्टी सुखी कर सके। मैं किससे बना हुआ हूं? मैं कौन हूं? आत्मा मतलब क्या है? भूत मतलब क्या? भगवान का अंश, मतलब क्या? आध्यात्मिक ना, स्पिरिचुअल बोलिए ना। देयर आर टू थिंग्स, स्पिरिट एंड मैटर। सो वी आर नॉट मैटर। हम लोग उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं जड़ वस्तु। हम लोग जड़ वस्तु नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है, हम लोग आध्यात्मिक है, राइट। जब हमें यह मालूम पड़ता है कि अरे मैं एक आध्यात्मिक जीव हूं, मैं इस संसार के भौतिक तत्वों से सुखी नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये मेरे निमित्त बने ही नहीं है, राइट। जब हमें यह मालूम पड़े तो हमारे इस संसार से विरक्ति का रास्ता खुल जाता है। तो फिर हम लोग ये देखना चालू करते हैं कि ये चीज मुझे सुखी नहीं कर सकती, ये चीज सुखी नहीं कर सकती, ये चीज सुखी नहीं कर सकती, ये चीज, जितने भी भौतिक संसार में चीजें हैं उसमें से कोई भी चीज हमें सुखी। तो दो चीजें होती हैं,
एक होता है कन्वीनियंस और दूसरा होता है हैप्पीनेस। तो अभी समझो एक अच्छा घर है, एयर कंडीशन चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, दिस इज अ कन्वीनियंस, ये सुविधा है, लेकिन ये आनंद नहीं हो सकता और शांति भी नहीं हो सकती कई मात्रों में। कन्वीनियंस कन्वीनियंस होता है, सुविधा है, लेकिन सुविधा से हम सुख शांति प्राप्त होगी ये कोई गारंटी नहीं। तो ऐसा कभी हुआ होगा ना, आपको रात को नींद नहीं आ रही सोते सोए यार, क्यों ऐसा हुआ? बोलिए। टेंशन। नहीं मतलब ऐसा होता है ना किसी को आपको हुआ है कभी? विचार। हाँ आके ऐसा तो वही पूछ रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है? कुछ सोचने लगते हैं तो नहीं आता है, मतलब अब आनंद में नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिक है, लेकिन हम मटेरियल कितने अनुभव में बताती हूँ, क्योंकि एक हम जैसे रोज बरोज की जो हमारी जिंदगी होती है, कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ी होता है ये हुआ वो नहीं, तो कुछ ना कुछ सोच में चले जाते हैं, तो फिर नींद नहीं आएगी। बेसिकली टेंशन बोलिए ना सीधा, शुद्ध हिंदी में बोलिए टेंशन, मतलब शुद्ध हिंदी इंग्लिश में बोलिए टेंशन, तनाव। कुछ ना कुछ रहता है ना प्रभु जी। जैसे लास्ट टाइम आपने 3 बार मुझे बोला, पर मेरा तब माइंड था ही नहीं, उधर कहीं और ही था, तो मतलब कहीं ना कहीं चला जाता है एक सेकंड। ये तो बहुत सिंपल है, लाइफ में तो इससे बड़ी बड़ी चीजें चलती हैं। ऐसा मतलब ये तो एक छोटा सा कोर्स, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा, ज्यादा बड़ा तनाव भी होता है, लेकिन जीवन में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है। कहीं कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है, कहीं कोई ऑफिस में प्रॉब्लम होता है, कभी पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम होता है, कभी घर में ही प्रॉब्लम होता है, आपसे रिश्ते में खटास आती है, नींद कैसे आएगा? नहीं आता है। बैठे रहे वैसे दीवार को देखते हैं, फिर उधर एयर कंडीशन चल रहा होगा, तो सॉल्यूशन एक ही है ना, हरि नाम जप। हाँ, तो उसी पॉइंट पे हम लोग अराइव कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें ये मालूम पड़ता है कि मैं और ईश्वर एक हूँ, आध्यात्मिक है हम लोग, संसार की कोई भी जड़ वस्तु हमें सुखी नहीं कर सकती, राइट? फिर मैं यहाँ से निकलने का कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर विरक्ति आती है, नहीं ये चीज दम नहीं है इसमें, ये चीज इसमें दम नहीं है, इसमें दम नहीं है, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, इसमें पावर है। ये चीज मुझे सुखी बना सकती है, शांत बना सकती है, राइट? सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, that it brings detachment when we understand I am spirit, I am not जड़ तत्व। और इस संसार में जितनी भी चीजें हैं ये सुविधा दे सकती हैं, थोड़ा बहुत तथाकथित आनंद भी दे सकती हैं, but they are not going to give me eternal everlasting happiness। टेम्पररी खुश कर सकते हैं, तो टेम्पररी चीजें टेम्पररी होती है, राइट? और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब मुझसे लोग छीन के लेके जाएंगे, कोई गारंटी है? हमारा घर है, परिवार है, मैं हूँ, ये हमसे कब छीन के माया लेके जाएगी, कोई गारंटी नहीं। एक अर्थक्वेक, एक सुनामी, या फिर कोई एक इकोनॉमिक क्राइसिस किसी कंट्री में आ जाए, खत्म। जैसे अभी वो अमेरिका में से बहुत सारे वो चल रहा था ना बीच में वीजा का कुछ, तो बहुत सारा, तो कितने लोग इधर उधर हो गए, कितने लोग इधर उधर हो गए। तो एक आदमी अगर चेंज हो गया सरकार का, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, और वो कब चेंज हो जाएगा कोई मालूम नहीं, राइट? तो हमें कभी भी भौतिक चीजों के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। ये लुक्स लाइक एवरीथिंग इज सेफ, नाइस, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर जगह डेंजर है, पदम पदम यद विपदम, राइट? इसलिए ये पहला पॉइंट है कि हमें अगर ये मालूम पड़े कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो मेरे को इस जगत से क्या हो जाएगी, विरक्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम। अरे बेटा तो घर पे आने की तैयारी कर रहा है ना, तो कैसे? कौन? मतलब वो विरक्त तो हो गया, तो मैंने वो उसके वो एग्जाम्पल के साथ मैंने कनेक्ट किया। हाँ, कि भाई कौन विरक्त हो गया? उसका बेटा। नहीं, अभी हमको मालूम पड़ गया कि इससे हमको डिटैच होना है, तो डिटैच हो गया तो हमको ये सब जड़ वस्तु से हमको डिटैचमेंट मिल गया, तो फिर दूसरी दिशा में हम आध्यात्मिक लेवल भगवान के पास जाने का सोच रहे हैं। तो अभी आपने बोला कि उसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ मैं, और बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस है ये, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट बाय चैतन्य चरण प्रभु। शास्त्रों में प्रभुपाद ने कई बार कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। देखिए, मैंने आपको एक चीज कहा कि जब हमें पता चले कि मैं और ईश्वर दोनों समान हैं,
तो हमें संसार से विरक्ति होती है। लेकिन ये विरक्ति आने के पहले दूसरी चीज आनी चाहिए, और ये हमें समझ में आना चाहिए, ईश्वर और जीव दोनों समान है, लेकिन जीव हमेशा परिमाण की दृष्टि से ईश्वर से नीचे ही रहेगा। ये मुझे वो पॉइंट समझने के पहले ये समझना चाहिए। ये समझने के पहले कि मैं और ईश्वर दोनों गुणात्मक सेम है, ये समझने के पहले मुझे ये समझना चाहिए कि मैं परिमाण की दृष्टि से ईश्वर से छोटा हूं। ऐसा क्यों कहा गया है इसको बताते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आप ये देखेंगे, ये चीज हम सब देखेंगे, ये चीज जो लोग संसार से विरक्त होते हैं उनके अंदर एक प्रकार का अहंकार आ जाता है। ये है उसमें प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप जब करना चालू करते हैं तो जो लोग जब नहीं करते हैं उनको देख के कैसा लगता है आपको? ये कभी बेचारा स्टार्ट करेगा, ऐसा फील नहीं, ये तो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में क्यों नहीं आता कि हरि हाँ जी। ऐसा मुझे होता है। वो अहंकार की बात कर रही है। मैं दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे ऐसा होता था कई साल पहले। हमको ऐसा लगता है ना, पर वो नहीं कर रहे हैं। हमको कैसा लगता है? मैं तो इससे थोड़ा बड़ा ही हूं ना, मतलब मैं तो कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो ये नहीं कर सकता कभी। होता है ना ऐसा? नहीं होता है? नहीं ऐसा होता है, वो कब चालू करेगा? मुझे नहीं, वो तो होता ही है। नहीं, लेकिन मुझे जब ऐसा लगता है नाराज तो हो ही नहीं, जब जब मैं मैं करती हूँ करता ना, तो हमारे घर में मेरी मम्मी वो सब कोई नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को क्यों मन नहीं होता ये करने का। अरे घर का छोड़ दीजिए, अरे प्रभु जी विचार घर के लोगों के प्रति तो करुणा हो गई ना, बाहर के लेकिन संसार में जब हम विचरण करते हैं तो हमें एक सुपीरियर सेंस ऑफ फीलिंग आता है देन अदर्स। हाँ, कि हम चलो करते हैं, हम थोड़े अच्छे हैं। हाँ, ये सही बात है। एंड दैट इज अ काइंड ऑफ, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्योरली अहंकार होगा, नहीं हो सकता है किसी लोगों में, आप सब बड़े सज्जन लोग हैं, लेकिन हमें ऐसा होता है, ऐसा लगता है मैं तो थोड़ा इससे आई एम समथिंग बेटर देन हिम। या मैं तो ये सब मांस मछली अंडा ये सब छी, नहीं खाता हूँ। ये गया गुजरा आदमी है, नहीं थर्ड क्लास लोग हैं। ये अहंकार घड़ा लोग को हो जाएगा। प्रभु जी वो अंकित प्रभु जी ऐसा कह रहे थे, सब में अहंकार होता ही है कोई ना कोई चीज का। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, होता ही ना, हाँ, होता ही है। अभी लगा ऐसा मुझे। तो उस अहंकार के अलग अलग लेयर्स हैं। हाँ, हरे कृष्ण। ऑनलाइन डिवोटीज बोर मत होना, ये हमारे पॉइंट से कनेक्टेड है। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया तो पूरा तात्पर्य क्लियर हो गया। इस तात्पर्य में बाकी डिस्कशन ज्यादा है नहीं, वो खाली पढ़ के निकाल देंगे हम लोग। ये प्रभु जी उठते हैं। बाकी लोग कोई आवाज ही नहीं दे रहे। हरे कृष्ण। आ गए सब प्रभु जी। यस प्रभु जी। मॉनिटर हमारे बिहार को बोल रहे हैं। ठीक है। ये लोग अगले क्लास में पक्का पूछने वाले हैं कि ये क्या था। हाँ प्रभु जी देखना। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रेग्रेंस आ रहा है आपका आदमी बन रहा है। ओके। तो देखिए ऐसा होता ही है ना, लगता है ना आपको ऐसा? हाँ प्रभु जी ऐसा होता है। हाँ, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा होता ही है। सही में होता है क्या? हो ही रहा है अभी भी। हो रहा है। देखिए प्रभु जी, हाँ मुझे और स्मिता हम दोनों साथ में मंगला में जब हम लोग घर के लिए आते हैं ना, तो मैं और स्मिता बहुत बातें करते हैं कि हम लोग ने तो चलो ये चैंटिंग वो सब हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जिसको पता ही नहीं है भक्ति क्या है, जिसने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो उन लोग को देख के मुझे और स्मिता को तो लाइक हम दोनों को तो बहुत ऐसे पिटी फील होता है, दया आती है कि लोग कब स्टार्ट करेंगे, कौन से जन्म में स्टार्ट करेंगे। तो प्रभु जी ये अहंकार हुआ ना हमारा। नहीं, ये अहंकार नहीं हुआ, ये करुणा हुई, कंपैशन। आपको लगता है कि लोग आपको जो मिला है उनको भी मिलना चाहिए अच्छी चीज। कब करेंगे Right. जैसे मुझे होता है कि हाँ. कब करेंगे। यस, सो दिस इज डिफरेंट पॉइंट। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ये अलग चीज मैं बोल रहा हूँ। अहंकार के बारे में। जैसे आपको एक टिपिकल उदाहरण देता हूँ, जैसे ब्रह्मचारी का उदाहरण ले लेते हैं। अगर कोई ब्रह्मचारी है और वो सेफ्रॉन ड्रेस में है तो लगता है ना हाँ, आई एम लिटिल, हाँ मैं ऊंचा हूँ थोड़ा लगता ही है ना किसी को भी। ये ड्रेस का और ये लाइफस्टाइल का एक इम्पैक्ट होता है, उसका प्रभाव पड़, भले 1000 बार सुना होगा कि नहीं सब भक्त हैं, बट उसको एक थोड़ा लगता ही है कि मैं ऊपर हूँ यार, मैं थोड़ा आई एम एंड आई डिजर्व रिस्पेक्ट, मुझे उतना मान सम्मान मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मांगेगा वो, या हर कोई ऐसा होता है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट
ऐसा आ सकता है उसके मन में। जो भक्त होता है ना उनको वो देते ही है सम्मान। आपका तो कर्तव्य है देना, लेकिन जिसको लेना है उसका कर्तव्य है। हरे मतलब कृष्ण। उनमें थोड़ा अहंकार होगा तो वो अलग बात है। वो हाँ देखिए, हम जब डिवोटी कम्युनिटी में है तो मेरा कर्तव्य है आपको सम्मान देना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा सेवा है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि मुझे आपको रिस्पेक्ट देना ही है। लेकिन आप जब उसको लेंगे तो आपका जिम्मेदारी क्या है? देना। नहीं, ये नहीं सोचना अरे कब दंडवत करेगा, अरे कब हरे कृष्णा बोलेंगे, ये कब प्रणाम करेंगे, समझे कि नहीं? तो वो अहंकार आ जाता है ऐसा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हमारे ऊपर केस हो तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को आदर देना चाहिए। हाँ, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हमें रिस्पेक्ट ढूंढना नहीं चाहिए कि कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, हमें दूसरों को देना चाहिए, बराबर है। हर एक के प्रति। लेकिन जब आपके ऊपर आए तो आपको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट नहीं, वो उनके लिए रिस्पेक्ट है। तो लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे जोड़ा जा रहा है कि जैसे ही हमको कुछ सुपीरियर सेंस ऑफ फीलिंग आता है इस संसार से, जब हम विरक्त होते हैं, भक्ति करना चालू करते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रकार का ये आना चालू होता है कि आई एम बेटर देन दिस पर्सन दैट। इवन देखिए ना, अभी आप लोग मंगला आते, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर ऐसा आएगा, बट कोई ऐसा व्यक्ति सोच सकता है मैं तो रोज मंगल आरती आता हूँ, ये लोग नहीं आते। हमारे ग्रुप में 200 लोग हैं, 200 लोगों में हम लोग 10 लोग आते हैं रोज मंगल आरती, बाकी लोग नहीं आते। तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर है ऐसा, लेकिन ये सेंस ऑफ फीलिंग आ सकता है, अहंकार आ सकता है ऐसा। या फिर कोई अगर अच्छा जप करता है, अच्छा कीर्तन करता है, अच्छा जो भी करता है, जो भी सेवाएं हैं, तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आ सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये जोड़ा जा रहा है कि एक्चुअली जब इस संसार में भगवान, दो चीजें हैं, एक तो हम भगवान के गुण में समान है, राइट, गुणात्मक दृष्टिया, क्वालिटी वाइज। हाँ, ये आने के पहले ये आना चाहिए कि हम लोग मात्रा में क्या है? कम है। इससे क्या होता है? नम्रता आती है, राइट। सो दो चीजें हैं, ह्यूमिलिटी एंड प्राइड। प्राइड आने, सॉरी, डिटैचमेंट आने के पहले ह्यूमिलिटी आना जरूरी है संसार से। डिटैचमेंट आने के पहले क्या आना जरूरी है? डिटैचमेंट क्या है कि मैं और ईश्वर समान है। हाँ। मैं तो जड़ तत्व नहीं हूं, मैं किसके निमित्त बना हूं? सुख भोगने के निमित्त बना हूं, आध्यात्मिक। मेरा संसार से कुछ लेना नहीं, मैं संसार से विरक्त हो रहा हूं आज से, राइट। सो ये संसार से इस प्रकार की जो विरक्ति आती है बिना नम्रता के, इससे गर्व आ सकता है, आपको गर्व बढ़ता है। इसलिए जितने भी निराकारवादी ये सब कैसे रहते हैं टाइट, हमेशा हम लोग स्वामी हैं और आपको हमें रिस्पेक्ट देना है, ये गृहस्थ वगैरह ये सब संसार में फंसे हुए लोग हैं। मैं विरक्त हूँ। जो विरक्त होता है प्रभु जी, उनमें नम्रता आ ही जाती है। नहीं आती है, मतलब कैसे? वही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। नम्रता आती है, लेकिन कैसे? उसका दूसरा एक बता, 5-10 मिनट में पूरा हो जाएगा। 5-10 मिनट पूरा हो जाएगा। देखिए, अगर आप दो चीजें हमने पहले से डिस्कस करते हैं बेस से, आप उसको पकड़िए पहले। दो चीजें, एक तो क्या, क्वांटिटी में हम लोग भगवान से क्या है? छोटे हैं। क्वालिटी में हम लोग भगवान से समान है। इन दोनों में से पहले हमको ये जानना है कि मैं क्वांटिटी में छोटा हूं, उसके बाद ये जानना है कि क्वालिटी में समान हूं। मतलब बेसिकली डिटैचमेंट, इस संसार से विरक्ति जो आती है कि मैं भगवान के समान हूं, आध्यात्मिक स्तर पे हूं, राइट, डिटैचमेंट आता है ना। इसके पहले ये आना चाहिए कि मैं भगवान से आध्यात्मिक स्तर पे तो समान हूं, लेकिन परिमाण की दृष्टि से क्वांटिटी वाइज में क्या हूं? एकदम छोटा हूं। बेसिकली ह्यूमिलिटी। सो क्या होता है, देखिए, जब सिद्धांत ऐसा जाता है, अगर हमें समझे कि मैं छोटा शूद्र जीव हूं और मेरा कर्तव्य ईश्वर की सेवा करना, राइट, और इस तरह से मैं जब ईश्वर की सेवा करता हूं तो ईश्वर की सेवा करते 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 मेरे अंदर एक भक्ति के लिए टेस्ट डेवलप होता है, उसको बोलते हैं हायर टेस्ट। जब भक्ति के लिए एक आनंद और स्वाद और आसक्ति निर्माण होती है भक्ति के लिए, तो ये आसक्ति की वजह से क्या होता है, सांसारिक चीजों से विरक्ति आ जाती है ना। अभी ऐसा थोड़ी जरूरी था कि आप इस संसार से विरक्त होने के पहले ये सब आपने थोड़ी सुना था, समझा था, नहीं ना। तो आपने चाय कॉफी पीना बंद कर दिया ना,
कैसे बंद कर दिया आपने? कांदा लहसुन कैसे बंद कर दिया? प्रभु जी वो जब भी चैंटिंग चालू किया ना तो धीरे धीरे हाँ। मन होने लगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब विरक्ति। हाँ, विरक्ति कैसे आ गई? थोड़ी आपने ईश्वरोपनिषद पढ़ा था पहले? नहीं पढ़ा था ना? नहीं, ईश्वरोपनिषद बिना पढ़े आपको विरक्ति कैसे आ गया? वो भगवान का नाम लेती ना। हाँ, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि आपको ये बताया गया है कि आप भगवान के दास हैं, आप शूद्र जीव हैं, आपका कर्तव्य है ईश्वर की सेवा करना। बस आप ईश्वर की सेवा कीजिए और ईश्वर की सेवा प्रारंभ होती है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जप करने से, राइट। और ये भगवान की भक्ति से आपको उच्च स्वाद जो मिला भक्ति में, उससे आपको ऑटोमेटिक विरक्ति आ गई। चाय जरूरत नहीं है, कॉफी जरूरत नहीं है, कांदा लहसुन जरूरत नहीं है, सिनेमा टीवी मूवी थोड़ा थोड़ा यहाँ देख लेते होंगे आप, क्योंकि सर्कल है आपका, फ्रेंड सर्कल है, वो भी कंपैरेटिवली तो कम हो गया, लेकिन बंद ही हो गया। कम हो गया, सब कम हो गया। अभी जिसको मंगल आरती करना है उसको जल्दी सोना है, यस, वो कैसे रात भर टीवी देखेगा, वो नहीं, कैसे नेटफ्लिक्स देखेगा। कुछ नहीं। जिसको 16 माला करनी है वो तो अभी डूब गया पूरी तरह से, वो तो दिन भर भी सोचते रहते हैं माला, उसके ऊपर एक तलवार लटकी फांसी का बंदा। माला माला हाँ, पूरा दिन हुआ है माला ऐसा। वो दिन भर सोचते रहते हैं माला माला, सही बात है। और वो माला माल हो गया है, होता है प्रभु जी, सही। बराबर ना? जब बाकी होता है तो पूरा दिन ऐसा होता है। अभी इतना बाकी, अभी इतना बाकी, अभी इतना और बाकी फिर कभी तो एक भी नहीं हुआ ना तो ऐसा लगता है गए रात को 2 घंटे पक्के। तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास टाइम किधर है सांसारिक चीजों के लिए? मतलब घर परिवार बेसिक उतना कर लेगा वो, घर में भोजन पानी बना लिया, थोड़ा घर को ये कर लिया, बस हो गया, अभी माला के बैठ जाएगा चुपचाप। प्रभु जी उससे भी उल्टा होता है। आज तो मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, तो फिर ये क्लास था, फिर शाम को भी बाहर जाना, तो मैंने हस्बैंड को बोला दिनेश रात को अकेला नाश्ता कर लेना, तब तक मैं 2 माला कर लेती। एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग, मतलब ही इज पॉजिटिव कि ठीक है तू तेरा कर, मैं मेरा फोन में काम पता लेता हूँ। लेकिन प्रभु जी 16 माला और शास्त्र दोनों पढ़ते हैं ना, पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। नेटफ्लिक्स अमेज़न कुछ देखने का टाइम नहीं मिलता है। और प्रभु जी मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, बहुत बढ़िया है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत मेरे पे बढ़िया। है ही नहीं। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया? विरक्ति आने के पहले नम्रता आना जरूरी है, और ऐसी नम्रता से जब विरक्ति आती है तो आपकी सेवा टिकी रहती है जीवन काल तक। लेकिन अगर सेवा आने के पहले अगर विरक्ति आ गई, सॉरी नम्रता आने के पहले विरक्ति आ गई, ये विरक्ति अहंकार को जन्म देती है। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जो लोग ज्यादा ज्ञान के ऊपर बल देते हैं, ज्ञान 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 ज्ञान, वो लोग अहंकार के संसार में डूब जाते हैं धीरे धीरे। इन द सेंस कि उनका ज्ञान कैसा रहता है, मैं जड़ वस्तु नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सेवा मतलब मैं आनंद के निमित्त बना हूं। तो अगर वो विरक्त हो गया संसार से ये जानकारी लेकर, क्योंकि ज्ञान से विरक्ति हुआ ना उसको, भक्ति से विरक्ति नहीं हुआ उसको विरक्ति किससे हुआ? ज्ञान से। और ये खतरनाक है। आपको समझ में आ रहा है क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? हाँ यही। तो क्या होता है, लोग शास्त्र पढ़ते हैं और समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं संसार से कुछ लेना देना नहीं है, कल से खत्म बंद सब, अच्छी बात है, विरक्ति आ गई उसमें। लेकिन ऐसी विरक्ति अहंकार को जन्म देती है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी भी ठीक ठीक से समझा नहीं है कि मैं ईश्वर के समान हूं गुण के हिसाब से, लेकिन मात्रा के हिसाब से मैं छोटा हूँ, इतना छोटा हूं, मैं इतना छोटा हूं कि मैं मल का कीड़ा भी बन सकता हूं। बराबर है? तो ये अगर ये समझे व्यक्ति तो वो नम्र हो जाता है, बता नहीं मैं ईश्वर महान है, मैं शुद्र हूं और मेरा कर्तव्य है ईश्वर की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। जब ये चीज समझे और सेवा करते 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 उसको जो भक्ति में आनंद आवे, उस आनंद से जो विरक्ति आती है, भक्ति में आनंद है तभी तो विरक्ति आती है ना। ऐसी विरक्ति कभी भी अहंकार को जन्म देती नहीं, और ऐसी विरक्ति टिकी रहती है और साथ में भक्ति को भी आगे लेके जाती है। लेकिन बिना भक्ति में सेवा के खाली ज्ञान लेकर विरक्त होना ये खतरनाक है। पर भक्त को ज्ञानी होना जरूरी है प्रभु जी, कैसा कुछ नहीं जरूरी है, लेकिन आपका ज्ञान आपको भक्ति सेवा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि केवल संसार से विरक्त होने के लिए। हम लोग यहाँ पे केवल संसार से विरक्त होने के लिए नहीं आए। ऐसे तो विरक्त बहुत कुछ लोग रहते हैं, जानते हैं आप, जंगल में जो यहाँ पे जो पेड़ के ऊपर जो पंछी रहते हैं वो भी विरक्त रहते हैं, पता है आपको? पेड़ में पंछी रहते हैं वो भी विरक्त रहते हैं।
कैसे? वो जितना खाना है उतना ही खाते हैं। सोने का टाइम हो गया तो बराबर सो जाते हैं, जब उठने का टाइम हो गया तो उठ जाते हैं, जब उनका मीटिंग का सीजन होता है उसी टाइम मीटिंग करते हैं। कहीं घूमने जाते नहीं वो लोग, वो नहीं बोलते आज अभी बरसात का सीजन है तो घर में मैं चाय उबाल कर उसको गर्म करके ठंडा कराया कर, नहीं। वो लोग एक्चुअली विरक्त ही होते हैं देखा जाए तो। और हम लोग क्या करते हैं? हरे कृष्ण। मेरे कहने का अर्थ है कि हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल संसार से राग उत्पन्न करने के लिए करते हैं, विरक्त आसक्ति, राइट? ऐसे तो फिर वो भी विरक्त है, राइट? बट हमें ऐसी विरक्ति नहीं चाहिए। हमें ऐसी विरक्ति चाहिए जो हमें भगवान से जोड़े, और ऐसी विरक्ति तब आती है जब एक्चुअली ज्ञान लेकर आप भगवान की सेवा में संलग्न हो जाओ। हाँ, इसीलिए ये दोनों पॉइंट साइमल्टेनियसली समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं भगवान के समान हूँ गुण के हिसाब से, लेकिन मात्रा के हिसाब से मैं क्या हूँ उनसे छोटा। नहीं तो पहले अगर विरक्ति आ जाए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। फिर अब कोई भी दिखेगा तुच्छ जीव है, ये गया गुजरा है, मैं देखो कितना विरक्त हूँ, समझे कि नहीं? और ये होता ही है, ये डिफॉल्ट होगा ही आपके इसमें, हर किसी के साथ होता है। हमको तो बहुत जल्दी होता है क्योंकि इतना एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, हेयर स्टाइल चेंज, कपड़े चेंज, सब कुछ चेंज। ऐसा लगता है कि अभी मैं ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर बन गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो निराकारवादी लोग ऐसे रहते हैं ना, ईश्वर बन गया हूं मैं, अभी मुक्त हो गया हूं, राइट? जबकि प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप ईश्वर बन गए होते तो आप माया में क्यों पड़ते? ये शरीर क्या है? माया है, बराबर? क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया सबको? हाँ, लाइक दैट। इसलिए अगर आप इसमें जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम में, तीसरा प्रेयर क्या है शिष्टाष्टकम का? तीसरा प्रेयर, हाँ, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तने सुधारि, बराबर? इसमें महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नम्र हो जाओ, तृण के समान, बराबर? पहले क्या बोल रहे हैं? नम्रता। और चौथे प्रेयर में क्या बोलते हैं? न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भक्ति हेतु की, राइट? कहते हैं कि मुझे भक्ति दो, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि मुझे संसार के जो न धन न जन न सुंदरी, इन सबसे मुझे विरक्त करो। तो तीसरा प्रेयर क्या है? पहले क्या बोलते हैं महाप्रभु? पहले मुझे नम्रता दो। समझ रहे आप? तृणादपि सुनीचेन पहले बोलते हैं, बाद में बोलते हैं न धनम न जनम न सुंदरी, मतलब विरक्ति बाद में दो, पहले भक्ति दो। पहले भक्ति आना जरूरी है, बाद में विरक्ति आना जरूरी है। पहले विरक्ति आ गया तो उस विरक्ति से आपको अहंकार आ सकता है, राइट? लेकिन भक्ति अगर आपको आ जाए और उस भक्ति से विरक्ति आ जाए, आप समझने की कोशिश कीजिए। भक्ति विरक्ति दो प्रकार से आ सकती है, ज्ञान से आ सकती है और भक्ति से आ सकती है। जो विरक्ति ज्ञान से आवे वो विरक्ति क्या है? हाँ, लेकिन आप बोलेंगे फिर ज्ञान का स्रोत तो, लेकिन भक्ति का स्रोत भी ज्ञान ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं। भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आप लोग थोड़ी पहले कोई भक्ति शास्त्र किए थे? भक्ति में आने के पहले किसने किया था भक्ति शास्त्र? किसने वेद शास्त्र पढ़े थे? किसने पूरी गीता पढ़ी थी? किसने पढ़ा था? किसी ने नहीं पढ़ा था। मतलब भक्ति अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। भक्ति भगवान है, जिसको इच्छा होती है उसको दे देते हैं, चलो ले। तो किसी से मुलाकात हो गई आपकी, प्रभु जी से मुलाकात हो गई, मिल गया भक्ति। ये नहीं पूछा कि कितना पढ़े हो, पूछा क्या? कुछ भक्ति कभी तभी आती है ना जब भगवान की इच्छा होती है। हाँ, मतलब उनकी इच्छा कब होती है? जब वो देखते हैं कि आप नम्र हैं, आप भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। सबको नहीं मिलती है ना, नहीं, सबको देने के लिए तैयार है, वो सब लेते नहीं है ना। हाँ, तो वो प्रॉब्लम हमारा है। पर लेते जब टाइम आएगा तब लेंगे ना। ऐसा नहीं होता है, टाइम अभी आया है लेकिन आप तैयार नहीं है तो क्या करें हम? 5 साल की उम्र से भक्ति होनी चाहिए, नहीं? हाँ, 5 के प्रहलाद महाराज गर्भों में किए थे। तो भगवान देने के लिए रेडी, लेकिन आप तैयार नहीं लेने के तो क्या करें हम? तो वो भी पर प्रभु जी टाइम उनके नहीं नसीब में होगा तब नहीं नहीं, नसीब का बात ही नहीं होता है। तो उसको तैयार कैसे करें? हाँ, तैयार कैसे करें मतलब अगर समझो कोई चोर है, उसको कई बार कहा जाता है चोरी मत करो, नुकसान होगा तुम्हारा, नहीं मैं चोरी करूंगा, तो उसकी स्वतंत्र इच्छा है, समझे कि नहीं? उसकी क्या है? और उस स्वतंत्र इच्छा को बदलने का काम किसका है? वैष्णव का।
उसके समझ में आना चाहिए उसको। तो अगर कोई डिवोटी नहीं बन रहा है तो इसमें प्रॉब्लम उसका नहीं है, आपका है, क्योंकि आप जाके उसको प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप उसको वैष्णव संग नहीं दे रहे हैं, समझे कि नहीं? प्रभु जी किसी को तो बोलते हैं तो भी वो नहीं आते हैं, कितनी बार वो उसके बाद अलग बात है, हमने बोलने के बाद अलग बात है, प्रभु जी हमने अपना प्रयास कर दिया, उसके बाद उसकी स्वतंत्र इच्छा है, उसको क्लिक होना चाहिए। हाँ, तो हमारा काम है बोलते रहने का। जैसे कोई चीज बार बार दिखाओ तो क्या होता है, एक दिन हो जाता अब कितने सारी चीजें ऐसी जो आपने खरीदी है, जो थोड़ी आपने जरूरत की, आप घर में चेक करो जाकर, ऐसे कितनी चीजें मिलेंगी जो आपकी जरूरत की नहीं है, जो पिछले 6 7 8 साल से पड़ी है घर में, लेकिन आपने खरीदी है। क्यों खरीदी है? कभी काम में आएगी, फिर अच्छा लग रहा है घर में रख देते हैं, लेकिन क्या अच्छा लग रहा है कुछ मालूम नहीं है। एडवर्टाइज इतना एग्रेसिव किया गया उसका कि आपने खरीद लिया उसको, राइट? कितनी सारी चीजें हैं, गिने यहाँ पे किधर किधर है। राइट, ऐसा होता है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से कितना गहरा फिलोसॉफिकल पॉइंट देखे जा रहे हैं। तो इस तरह से ठीक है। ऑनलाइन डिवोटीज आप लोग ठीक है? किसी को चक्कर आ रहा है? नहीं प्रभु जी, अच्छा लग रहा है, सब समझ में आया? देखते हैं कल, मतलब अगले क्लास में। किसी का कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मंत्र ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, खाली 3-4 पॉइंट है, वो खाली पढ़ के लेने हैं। अच्छा, कौन सा मंत्र प्रभु जी? समझ जाएगी अभी आपके बाद। अभी कौन सा मंत्र हमारा हुआ? 7वां। ठीक है, मेरे पास 5 मिनट है, ये खाली पॉइंट, ये पॉइंट खाली पढ़ के निकाल, वो खाली पढ़ के निकालने बस हो गया, फिर मंत्र नंबर 7 पूरा हो जाता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि जीव आनंद प्राप्त करने के निमित्त बना है, वो तो आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, राइट? तो उसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है अनंतमय भैसा, ये वेदांत सूत्र का कोटेशन है, राइट? जीव जो कि शरीर के बंधन से जकड़े हैं, निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पे कर रहे हैं, बराबर है? जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक बार एक व्यक्ति, एक बार एक रानी का नेकलेस डायमंड का, आप लोग डायमंड वाले हैं इसलिए, एक पानी में किधर तो गिर गया, तो राज्य में ये लग रहा था, ढोल पिटा गया। जो भी इस नेकलेस को ढूंढ के लेके आएगा उसको बहुत दौलत मिलेगा, धन मिलेगा। हाँ, तो एक व्यक्ति था, वो ढूंढ रहा था, तो उसने एक ऐसे सड़क के किनारे ऐसे नदी जैसा था कुछ, तो एक्चुअली नाला था तो उसमें पानी था, उसके किनारे में एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर वो नेकलेस लटका हुआ था, ठीक है? और उस नेकलेस का जो छाया है वो पानी में दिख रहा था, और दोपहर का सूरज था तो चमचमा रहा था वो। तो व्यक्ति क्या कर रहा था? पानी में पकड़ने को नेकलेस, लेकिन नेकलेस किधर था? पेड़ के ऊपर था। तो ये उदाहरण समझ में आया आपको? परछाई को पकड़ के आप वास्तविक वस्तु को पकड़ नहीं सकते। जैसे आप अगर आईना देखें, आईना दिखता है यहाँ पे अगर आईने में आप सोचे हैं कि तिलक लगाता हूँ आईने को, मतलब मेरी अगर प्रतिमा दिख रही है आईने में, मैं बोलूँ तिलक लगाता हूँ, तिलक लगाता हूँ, तो इधर तिलक लगेगा क्या? नहीं। लेकिन इधर अगर तिलक लगाओ, तिलक उधर भी दिखेगा। तो हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, जड़ वस्तुओं में अपने आप को सुखी बनाने का कोशिश करें, लेकिन अगर हम कृष्ण को अगर सुखी करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि हम उनके क्या है? अंश है, राइट? तो वो पॉइंट हमें बताया गया है इस तरह से। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता। निर्गुण मतलब समझ में आया कौन से स्तर पर? जिसमें आध्यात्मिक गुण नहीं है। नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ी है, निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कोई भी झगड़ा नहीं होता। किधर है? ये सेकंड पॉइंट में है, 5वीं-6वीं लाइन उस पैराग्राफ में, सेकंड पॉइंट में 5वीं-6वीं लाइन। निर्गुण स्तर पर यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर, जहाँ पे कोई भौतिक गुण नहीं है। बेसिकली कहाँ जा रहे हैं? आध्यात्मिक स्तर पर।
कोई भी झगड़ा क्यों नहीं होता आध्यात्मिक स्तर पे? झगड़ा बताइए क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबकी गोल एक होता हाँ, सबका इंटरेस्ट है कि क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो झगड़ा क्यों होगा? नहीं होगा। अभी अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे पिक्चर का गाना गाना है, कोई बोलेगा मुझे हरे कृष्णा करना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे शिव का मंत्र जपना है, कोई बोलेगा दुर्गा का करना है, तो फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो झगड़ा होगा। एक ही रूम में इतने सारे मंत्र बजेंगे तो हालत खराब हो जाएगा ना, राइट? इस तरह से, लाइक दैट। देन फिर प्रभुपाद लिखते हैं, भोग के असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतम स्तर है, और जो ही कोई एकत्व के रूप में पूर्ण रूप को पा लेता है, तो ही मोह या शोक का कोई प्रश्न नहीं रह जाता, राइट? जो ट्रांसलेशन में दिया गया, इस प्रकार जब हम एकत्व स्थापित करें भगवान से कि आप और हम आध्यात्मिक समान है, लेकिन मैं आपसे शूद्र जीव हूं और मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, जब ये समझ में आवे तो फिर हम लोग क्या हो गए? सुखी हो गए, आनंदित हो गए, राइट? लाइक दैट। एंड देन फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, माया को पार करने का एकमात्र रास्ता कौन सा है? शांति प्राप्त करने प्रभुपाद लिखते हैं, ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतियों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है, बराबर? हमारा जो एम्पायर है कभी भी डिसमेंटल हो सकता है, कभी पता नहीं चलेगा खत्म कब हो गया। इसलिए इसके ऊपर विश्वास रखना बहुत बड़ी मूर्खता है, राइट? तो गीता में कृष्ण कहा कहते हैं, ये जो 7.14 है, मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां प्रपद्यन्ते। जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। इसलिए यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य में ईश्वर बुलाना होगा, राइट? यानी कि हम जो भी करते हैं, घर में काम काज करते हैं, सब कुछ करो, लेकिन उसका अंतिम जो भोक्ता है वो कौन है? ईश्वर है, राइट? आप भले घर में कुछ भी करो, संसार में कुछ भी करो, सब कुछ करो, अंत में हमारा दिन का मंत्र होना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि वही इन सारी चीजों के भोक्ता है। तो अभी हम लोग संपूर्ण तरह से उनको नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, धीरे 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 थोड़ा करके उनकी तरफ चलना है, और अंत में हमें पूरा उनके पास जाना है। इस तरह से फिर चौथा पॉइंट है, ट्रू स्पिरिचुअल फैमिली। क्या है वास्तविक आध्यात्मिक जीवन? वही जो मैंने आपको समझाया। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, वहां पे एक आगे दिया है, देखिए, परमात्मा अकेले ही सारे वेष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, बराबर? क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा था कि भगवान एक पिता पुत्रों का पालन क्यों करना चाहता है? क्योंकि उससे स्नेह मिलता है ना, बच्चों को बड़ा करेंगे, लालन पालन करेंगे, आनंद मिलता है उससे, एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, मेरा बच्चा है, इसको बड़ा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है, सेंस ऑफ पर्पस मिलता है ना, सेवा करना है भगवान का, तो उसमें आनंद मिलता है। तो जो भावना आपकी वही ईश्वर की भावना है, क्योंकि हम विचार और गुण में समान है। अभी हमारे विचार दूषित हो गए, अलग बात है, माया के प्रभाव से। तो प्रभुपाद देखते हैं, पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है, बराबर? ये तो फैमिली क्यों बढ़ाते लोग? फैमिली का सीक्रेट क्या है? आनंद प्राप्त करना है उसको। फैमिली या कम्युनिटी सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? अगर कल प्रोग्राम में अगर खाली 2 लोग रहते तो आनंद आता? नहीं। इतने सारे लोग आए तो क्या हुआ? और आया मतलब क्यों? क्योंकि आके आप लोगों ने आनंद का आदान प्रदान किया। तो कोई कुछ प्रवचन कर रहा था, कोई सुन रहा था, कोई कीर्तन कर रहा था, कोई आरती कर रहा था, कोई भोग लगा रहा था। 2 चीजें हमेशा होती है, भोग्य और भोक्ता। भोग लेने वाला, भोग देने वाला। तो पिता पुत्र वो भी चाहते हैं मेरा बेटा, गीता बहन ऐसा बोलते हैं। प्रभु जी नाम लेके गीता बहन, आप बोलते हैं गीता बहन, सब बोलते हैं गीता बहन, स्मिता बहन। तो भगवान बोलते हैं आजा मेरा बच्चा, आजा बेटा। क्या हुआ बेटा? नहीं, वो मेरे को डांट रहा है, रुक मैं देखता हूँ उसको।
अच्छा लगता है ना, पिता को भी अच्छा लगता है, मैं अब इसका पिता हूँ, कौन हाथ लगाएगा इसको? नरसिंह भगवान को अच्छा लगा, प्रहलाद को कौन हाथ लगा रहा है? प्रहलाद मेरा पुत्र है, राइट? तो स्नेह का आदान प्रदान, सेवा देने से आनंद मिलता है। खाली तथाकथित शांति निराकारवादी में शांत हूं, मैं बादलों में अभी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया हूं, क्या होगा इससे? कितनी देर तक शांति टिके रहेगी? क्योंकि जीव के अंदर इच्छा है प्रेम प्राप्त करने की, इसलिए राधा स्वामी महाराज कहते हैं प्रेम देना और प्रेम लेना ये जीव का स्वभाव है। जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक वो तथाकथित शांति जो है वो ब्रह्म ज्योति की टिक नहीं पाएगी, गिर जाएगा वहां से, गिरना ही है उसको। ऐसे कितने देर तक रहेगा? मैं शांत हूं, मुझे गुलाब जामुन खाना है लेकिन नहीं खा सकता, मैं निराकारवादी हूं, नहीं मुझे खाना है, नहीं खाना है, खाना है, अरे खा लेता हूं। तो इससे अच्छा तो पहले भगवान को भोग लगा खा लो, है कि नहीं? हरे कृष्ण। थक गई अम्मी माता जी। बस बहुत हो गया, अभी एक पॉइंट बाकी है प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं, ये पूरा हो ही गया है, कुछ है नहीं उसमें, है मतलब बहुत है प्रभुपाद की कृपा से। फिर समरी तो आप पढ़ लीजिए उसको, लाइक दैट, इस तरह से। पहली बार एक क्लास में एक मंत्र पूरा हुआ है, नहीं तो हर क्लास में एक आधा मंत्र होता है या थोड़ा सा ही होता है। इस तरह से मंत्र नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अभी बाकी आपका गोल ये है कि एक क्लास में समझ प्रभु जी। हाँ जी, तो समरी है जो पूरा पढ़ा गया उसका सारांश है। यदि आगे लिखते हैं प्रभुपाद, यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं, राइट? ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। उसी प्रकार हमारा घर जो है वो भी अच्छी तरह से चलेगा जब घर के सारे लोग एक उद्देश्य से रहेंगे। अगर उद्देश्य मिस हो जाएगा तो हम लोग फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे और ऐसे वातावरण में सुख शांति नहीं हो सकती। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने कितना मतलब लिखा है कि जन्म जन्मांतर मतलब एक भी पॉइंट वो चुके नहीं है। हाँ, एक भी पॉइंट चुके नहीं है कम टाइम में, कितने वो कम भी टाइम। इतना बहुत कितना मतलब गहरा सब बताया है हमने, कितना तो फिर भी मतलब, और हाँ। जो भी क्वेश्चन हो ना वो आंसर मिल जाता है अपने को। मतलब एक मुझे तो वही एकदम वो स्ट्रेंज लगता है कि नहीं तो इतना कौन सोच सकता है कि ये करेंगे तो ये होगा, तो बोल भी नहीं सकती। आप लोगों ने पैक कर लिया। देखो ना प्रभु जी, आपने रचा भाई, आपने तो बोला कि पूरा हो गया ये। आपने बोला सारा आप पढ़ लेना, हाँ जी, हाँ। आपने बोला सारा आप पढ़ लेना, तो ठीक है, इस तरह से ये मंत्र पूरा हुआ। इसके साथ जो बचे हुए प्रश्न रहेंगे, जिज्ञासा रहेगा, आप लोग मिलिए अगले मंगलवार को। किसी को कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। इसको हाँ, तो मैंने जो प्रश्न दे रहा हूँ वो आपको क्लियर करके लाना है। लिखो, बोलो, वो नकली वो काजल माता जी डालेंगे ग्रुप में, ठीक है? ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बराबर 2:30 बजे क्लास हुआ है प्रॉपर। ऐसा अगर क्लास हो तो सिलेबस बहुत आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण। मिलते हैं हम लोग अगले मंगलवार को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बोलो बाप रे, और सीधा किचन में घुस गए लगता, बोले कब से क्लास कब पूरा होगा। सीधा किचन। आज अच्छा लगा, हाँ, समझ में आया बहुत कुछ। अभी भी एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, वो अगले क्लास में क्लियर करना है आप लोगों को। पॉइंट लिख के भेजो तो हम सुने। आपने बोला है ना वो सुनने का है लेक्चर,
वो तो दिए ना लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग वही तो है। वो सुनेंगे तो पता चलेगा ना आप तो लास्ट तो आप क्लास में थे ही। है ही। तो